औज़ुबिल्लाहि समील अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिल करीम व सुल्तानिल क़दीम मिनर रिजिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम, बरकतें और रहमतें आपके ऊपर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैका। सलात व सलाम बेशुमार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके माँ बाप पे और आपकी हर तरह की आल पे। अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी। सुबह व शाम जो अल्लाह ताला को पुकारते हैं, आप अपने आप को उनके साथ लाजिम कर लीजिए। आओ हम भी उस ग्रुप के साथ मिलें जिनके साथ रहने का रब ने अपने नबी को हुक्म दिया है, जो सुबह व शाम अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। और ये वो ग्रुप है जो औलिया का ग्रुप है, जिन्होंने अपने ज़ाहिर को और बातिन को साफ़ कर लिया। औलिया और सूफिया के दो बुनियादी उसूल, अल्लाह की तौहीद और इश्क़ रसूल। वो यकीन रखते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम दीन इस्लाम की जान है, जान ना हो तो चीज़ मुर्दा। अल्लाह ने अपने दोस्तों की आदात को ही इबादत बनाया है। आज की गुफ्तगू हम कर रहे हैं शेखुल मशाइख हज़रत शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी चिश्ती अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह, जो पीर पठान के नाम से मशहूर हैं। तारीख़ विलादत आपकी 1883 हिजरी है, 1769 ईस्वी बनती है। तारीख़ विसाल आपकी 7 सफ़र 1267 हिजरी है और 12 दिसंबर 1850 ईस्वी बनती है। गौस पाक शेख अब्दुल कादिर गिलानी के विसाल से 706 कमरी साल बाद पैदा हुए। आज 2016 में आपको दुनिया से गए हुए 166 कमरी साल हो चुके हैं। आपका मज़ार मुल्क पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला डेरा गाजी खां के शहर तौसा शरीफ में है। इलाही ताबवद खुर्शीद माही चराग़े चिश्तियाँ रा रोशनाई। आइए सीरत से पहले नाम से बरकत हासिल करें। शाह आपके नाम के साथ आता है। ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, माना होता है चीज़ की असल, जड़। चूँकि बादशाह जो है वो रियाया की जड़ है, इसलिए शाह बादशाह को कहा जाता। फिर बड़ा के माना में इस्तेमाल होने लगा। शाहकार, शाह रग, शाह रा, फ्रीवे को बोलते हैं ना, शाह रा। तो जो बड़ा होता था उसके साथ शाह जो है वो इस्तेमाल होने लगा। फिर ये बड़े जो अमीर लोग थे उनके साथ लफ्ज़ शाह इस्तेमाल होने लगा। अहमद शाह, बहादुर शाह, नादिर शाह, ये लोग सादात से नहीं थे, लेकिन चूँकि बादशाह थे इसलिए बड़े लोगों के साथ। और आज के दौर में इंडिया में अगर आप चले जाएँ तो जो हिंदू अमीर हैं उनके शुरू में या बाद में लफ्ज़ शाह का इस्तेमाल आजकल होने लगा। फिर एक दौर आया, सादात कराम जो हैं वो अपने नाम का लाहिका जो है वो शाह करते थे, लेकिन अब वो जिस लड़ी से होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। आपके लिए शाह का इस्तेमाल इसलिए होता है कि आप वाकई ही हकीकत में बादशाह थे और उस दौर के जो बादशाह हैं वो आपके गुलाम थे। मोहम्मद आपका नाम, ये मुबालगा का सीगा है। इसका माना होता है बार बार तारीफ़ किया गया। हकीकत में ये हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती नाम है। यह नाम कुरान मजीद में 4 मरतबा आया है। बाद में आपके जो उम्मती हैं उन्होंने फिर बरकत के लिए इस नाम को रखना शुरू कर दिया। कुछ मुहद्दिसीन ने और औलिया कराम ने तन्हा अपना नाम मोहम्मद रखा। बाद में जितने मुसलमान थे ज़्यादातर हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने अपने नाम के साथ इसको रखना शुरू कर दिया, मोहम्मद, बरकत के लिए। सुलेमान, ये आपका नाम मशहूर हुआ, शाह सुलेमान तौसवी। सुलेमान जो है फरहंगे आसफिया ने इसको अरबी करार दिया है और माना नहीं बताया, बस इतना कह दिया कि एक पैगंबर का नाम है जो दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे। ये बड़े ज़बरदस्त मुकर्रिर थे, दूर दराज से लोग इनका बयान सुनने के लिए आते थे। और जो तहकीक मुझ तक पहुंची है वो ये है कि सुलेमान जो है ये मुअर्रब है। क्या मतलब? इसको अरबी बनाया गया है, अरबी नहीं है। ये असल में हिब्रू ज़ुबान का लफ्ज़ है, शलूमु। ये शलूमु से इसको अरबी में सुलेमान लेकर आए, तो माना इसका क्या है? पीस, अमन। आम का नाम सुलेमान इसलिए जो दौरे हुकूमत है वो बड़ा पुरअमन और चैन वाला था। इस आपके दौरे हुकूमत में बनी इसराइल को बड़ा अरूज मिला।
हर तरफ और अमन अमान ही था। लेकिन तफसीर रूहुल बयान के अंदर मुझे एक जगह मिला है कि ये जो सुलेमान है ये असल में मुरक्कब है सुलेम आन का, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मगर इस्लाम में एक नबी के नाम की वजह से हम इस नाम को अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। पीर पठान, मैंने अफगानी लिखा है, मैंने पीर पठान नहीं कहा। क्यों? मेरे नज़दीक जिस दौर के अंदर कोई लफ्ज़ मजाक में चला जाए तो वो बुजुर्गों के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। जब अफगानी से काम चलता है तो पीर पठान इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि पठानों के लिए आज के दौर में बहुत सारे चुटकुले बना दिए गए, बिला वजह चुटकुले बना दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पठान जो हैं वो अकल नहीं रखते, उनके अंदर हिम्मत है, उनका जहन बहुत काम करता है, ज़हीन होते हैं। तो चूंकि ये लफ्ज़ पठान का इस्तेमाल होने लगा इसलिए मैंने अफगानी कहा, मैंने पठान नहीं कहा। आप अफगानिस्तान की एक कौम जाफर से ताल्लुक रखते थे जिसके सरदार थे रहीम दाद खान। इनकी औलाद बाद में रहीम दानी कहलवाई, बाद में उसको रमदानी पढ़ा और बोला जाने लगा। तौसवी, तौसा का रहने वाला, इसकी एटामोलॉजी क्या है? मैंने सुहेल शाह साहब से पूछा। वो कहने लगे कि तौसा के रहने वाले ये बताते हैं कि ये असल में लफ्ज़ ताऊस था। ताऊस कहते हैं, ताऊस जो है ये अरबी का लफ्ज़ है, इसका माना होता है मोर। चूंकि वहां मोर बहुत ज्यादा रहते थे टीलों पे, इसलिए उसको ताऊस कहने लगे। तो ताऊस जो है वो बदलता बदलता तौसा बन गया। वैसे अजीब किस्म की तब्दीली है ये, क्योंकि ता तोए की जगह पे ता आ गई और नून बीच में नहीं था लेकिन नून बीच में आ गया। खैर, चिश्ती, आपके नाम के साथ चिश्ती लगता है। चिश्ती क्यों लगता है? इसलिए कि आपका शजरा तरीक़त जो है वो जाकर सिलसिला चिश्तिया में मिलता है। ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, मुरीद ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह, वो मुरीद ख्वाजा फ़खरुद्दीन के, वो मुरीद ख्वाजा निज़ामुद्दीन के, वो मुरीद ख्वाजा कलीमुल्लाह के जहांबादी के, वो यहया मदनी के, वो मुरीद शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह के, वो मुरीद शेख हसन मोहम्मद रहमतुल्लाह के, वो मुरीद शेख जमालुल हक रहमतुल्लाह के, वो मुरीद शेख महमूद रहमतुल्लाह के, वो मुरीद शेख इल्मुल हक रहमतुल्लाह के, वो मुरीद शेख सिराजुल हक के, वो मुरीद शेख कमालुल हक के, वो मुरीद नसीरुद्दीन चिराग दहली के, वो मुरीद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के, वो मुरीद ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के, और वो मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह के, और वो मुरीद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह के, और वो मुरीद ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह के, वो मुरीद हाजी शरीफ जंदानी रहमतुल्लाह के, और वो मुरीद ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह के, जो चिश्तियों के बानी में से। तो यूं सिलसिला चलता चलता ख्वाजा हसन बसरी, फिर मौला अली शेर खुदा, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाता है। तो इसलिए आपके साथ चिश्ती आता है। बात आपकी समझ में आ गई? शाह मोहम्मद सुलेमान अफगानी चिश्ती। तो आज गुफ्तगू जो है वो इनके बारे में, इनके बारे में गुफ्तगू करना इसलिए भी ज़रूरी है कि मैंने ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया। उनका पीर खाना है यही। पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का दादा पीर खाना है, दादा मुर्शिद है यही। तो चिश्तिया सिलसिला जो है उसकी बुनियाद की पंजाब में जब गुफ्तगू होगी, उसकी तशहीर की जब गुफ्तगू होगी, या उसकी तारीख की बयान जब की जाएगी, तो आपका नाम ज़रूरी आएगा। अगर आपका नाम बीच में ना आए तो फिर आगे तारीख चलती ही नहीं। बड़े बड़े चिश्तिया सिलसिला की खानकाहें जो हैं उनका जाके किसी ना किसी तरीके से शजरा इन तक जाकर मिलता है, इसलिए इनका बयान करना भी बहुत ज़रूरी था। और वैसे भी बहुत से लोगों ने इसरार किया। आइए बरकत के लिए आगे बढ़ते हैं। आपके आबा अजदाद जो हैं वो अफ़गानी थे। उन्होंने आकर मौजूदा मुल्क पाकिस्तान के ज़िला डेरा गाजी खां के एक कस्बा गड़गूजी में आकर डेरा लगाया, जो तौसा शरीफ से मगरिब की तरफ 30 गोस के फासला पर है। यह लफ्ज़ असल में गाफ के साथ था, लेकिन आज के दौर में ये जो गोस है इसे रस्ते की एक हद को कहते हैं। एक गोस 4000 गज का होता है, फिर इसको कोस कहने लगे। ये पहाड़ी इलाका आपकी तबीयत से मैच करता था। क्यों भाई? आप अफगानी हैं तो पठान लोग जो हैं वो जफाकश लोग होते हैं, तो आपने इलाका भी वही जो है वो चूज करा। खान मोहम्मद खान का दौर, उमर खान का दौर,
अब्दुल वहाब खां का दौर, उनको अल्लाह ताला ने एक बेटा अता फरमाया, नाम रखा ज़करिया खान। उनकी शादी उन्हीं के कबीला रहीमदानी की एक जाहिदा आबिदा वलिया कामिला जुलेखा बीवी से धूमधाम से हुई। अल्लाह ताला ने एक बेटा, 4 बेटियां अल्लाह ने अता फरमाई। 1183 हिजरी में अल्लाह ने उनको एक और बेटा अता फरमाया, नाम रखा मोहम्मद सुलेमान। आपका खानदान उस वक्त गरगुजी में ही रहता था, आपकी जाए विलादत यही है, और यह तहसील बाजार मुसाखेल जिला लोरालाई बलूचिस्तान में था। और आपके ज़हन में यह ना आए कि इस खानदान में सिर्फ शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैहि नेक और वली कामिल गुजरे हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि कानून कुछ यही है, एक आध बार टूट जाए तो वो उसे शाज़ कहते हैं कि मादने जरमादने फौलाद बन सकती नहीं, बेअदब मां बाअदब औलाद जन सकती नहीं। बच्चे के ऊपर मां का, बाप का, इन दोनों का बड़ा गहरा असर होता है। ये दोनों जो हैं जब तहज्जुद गुजार होते हैं, नमाजी होते हैं, नेक होते हैं, फिर अल्लाह इनको बेटा वली कामिल देता। क्यों? इसलिए कि वो इनकी इबादत का असर खून में हो जाता है, खून के जरिए से फिर आगे बॉडी बनती है, फिर वो जो जो चीज बनती चली जाती है वो असर रहता है, वो डीएनए में शामिल हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने इस पूरे खानदान को वैसे ही तसव्वुफ का मरकज बनाया था। तो शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, आपके अब्बा हुजूर, आपकी वालिदा माजिदा, आपके भाई, बाकी सब इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, नेक, अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। आपकी वालिदा माजिदा जो हैं और आपका घराना जो है, आपका घर ज़करिया खां जो है, आपका घर जो था वो एक किस्म की एक गैर मरूफ खानका थी, जहां क्या होता था कि जो लोकल लोग हैं उनकी खिदमत होती थी, खाना दिया जाता था गरीबों को। और उस दौर में भी वहां औलिया कराम आते थे, दरवेश आया करते थे। एक बात याद रखिएगा, जैसे गुलिस्तान में फूल खिलता है तो उसकी खुशबू फैलती है, तो अल्लाह ताला ने कहीं किसी नेक आदमी को भेजना हो तो नेक बंदों को उनके बारे में इल्म हो जाता है। आपकी वालिदा माजिदा जब कभी जाती थी बाहर, तो एक बात मैं आपको बताऊं, ये मैंने खुद जाकर देखा, ये रहीम यार खां, डेरा गाजी खां, ये जो इलाके हैं मुल्तान में भी पुराने जो दो, वो देखें, वो जब बीबियाँ बाहर निकलती हैं इंतहाई पर्दा होता है उनका। हाँ, मेरे दोस्त हैं सैयद अख्तर शाह साहब बुखारी, मैं जब गया उनके साथ तो उनका रिश्तेदारी उनकी जो है वो नवाबजादा नसरुल्लाह खां से। मैं जब वहां गया तो मैंने देखा औरतें आज भी जो हैं, ये बड़े बड़े खानदान की जो औरतें आज भी हैं, बड़ा बापर्दा होता है। ये नहीं होता कि वो वैसे निकल गई, पर्दे के साथ। तो शब कभी बाहर जाती, कोई काम होता दूसरी जगह पे जाना, क्योंकि आपकी फैमिली वही थी। एक दरवेश था, वो नजरें झुका के खड़ा हो जाता था एकदम। लोग बड़े हैरान होते थे कि ये दरवेश, ये मजजूब बैठा रहता है, लेकिन जब बीवी पाक यहां से गुजरती हैं तो ये खड़ा क्यों हो जाता है? तो ये उकदा बाद में खुला, जब विलादत हुई, शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हो गई, फिर उकदा खुला कि हकीकत में यह दरवेश इस बच्चे के एहतराम की वजह से खड़ा हो जाता था। अल्लाहु अकबर जल्ला, क्योंकि औलिया के सामने लोहे महफूज तो होती है ना भाई, लोहे महफूज अल्लाह ने अपने लिए नहीं रखी हुई। यहां आपकी विलादत हुई। अल्लाह ताला ने जब इंसान की सलाहियतों को उजागर करना होता है, जब सलाहियतों को बाहर निकालना होता है, तो फिर उसको चोट लगाता है। वो चोट क्या होती है? वो चोट होती है वो तकालीफ, वो मसाइब, जो असल में तकालीफ और मसाइब नहीं होते, बल्कि वो कुंजियां होती हैं इंसान की छुपी हुई सलाहियतों को अंदर से बाहर निकालने के लिए, उनके ताले को खोलने के लिए। आपकी विलादत हुई तो वालिद माजिद हजरत सूफी मोहम्मद ज़करिया खां रहमतुल्लाह अलैह कुछ अरसा ही बच्चे को देख पाए। कायनात के बड़े हाकिम ने हुक्म दिया कि अब इनके वालिद को ले आओ। तो आपके वालिद गिरामी का बचपन में ही इंतकाल हो गया। अब जो बच्चे की तबीयत होती है वो अब ऐसी है कि उसके अंदर सलाहियतें बचपन ही से निकलने लग जाएंगी। जो चीजें सुकून, आराम दबा देता है, वो ये तकालीफ उनको निकालती हैं। इसलिए तकालीफ से परेशान ना हुआ करें। और आज मैं अपने सुनने वालों को बता दूं, शैतान आपको विस्पर करेगा, यार तुम नमाज पढ़ते हो, तहज्जुद पढ़ते हो, तुम नेक हो, तो तुम्हें मुसीबतें क्यों आती हैं? यहां से बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं। तो एक बात याद रखिए, अगर आप पर मसाइब उतर रहे हैं
तो आप दीन से हट गए हैं तो यह अजाब है। और अगर आप पर दुख मुसीबत आई है लेकिन आप इबादत में और नेक कामों में ज्यादा लग गए हैं तो समझ जाइए ये उसका बड़ा करम है। अब आपके अंदर से सलाहियतें निकलेंगी, आप बुलंदी पे जाएंगे। और यही सिलसिला होता है औलिया कराम के साथ, अंबिया के साथ, फलासिफर के साथ। फिर वो इबादत में और लग जाते हैं, दीन की तरफ लगते हैं तो सलाहियतें उनकी बाहर आती हैं। अब अल्लाह ताला ने इनके वालिद गिरामी को अपने पास बुला लिया, लेकिन मां का हौसला देखिए। वालिदा ने फर्ज अदा किया। चाहे जब आपकी उम्र 4 साल 4 माह 4 दिन होती है तो कौम जाफर के अफगानी मुल्ला यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को उस्ताद मुकर्रर किया गया कि आप इनको पढ़ाइए। वो पढ़ाने लगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना सिखाते, पढ़ना सिखाते। 15 पारे कायदा और 15 पारे आपने इनसे पढ़े। मुसलमान बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं क्योंकि दुनिया के सच्चे तरीन इंसान ने ऐलान कर दिया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखता है या सिखाता है। तो अगर आपने ये जज करना हो कि मैं बेहतर हूं तो चेक करो, कुरान पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो तो तुम बेहतर हो। अब इसी के अंदर तफसीर भी आती है, इसी के अंदर तकरीर भी आती है, इसी के अंदर सारे सिलसिले आ जाते हैं। अगले 15 पारे आपने एक दूसरे अफगानी उस्ताद वली कामिल हाजी साहब, जो हाजी साहब के नाम से मशहूर थे, हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह से पढ़े और आप उनकी बड़ी खिदमत करते थे। अब इनके दर्जे अल्लाह कैसे बढ़ा रहा है? इनकी बीवी जो है वो बदतमीज है, वो हर वक्त लड़ती है। खामद से कभी नहीं लड़ना चाहिए। जो इस हाल में दुनिया से जाती है कि उसका खामद उस पर खुश हो, उसको कोई चीज जन्नत में जाने से रोक नहीं सकती, वो जन्नत में जाती। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। लेकिन इनकी बीवी हर वक्त लड़ती रहती, बात बात पे लड़ती, तंग करती, और आप सब्र करते और अल्लाह आपके दर्जे बढ़ाता चला जाता। यह सब्र इंसान के दर्जे को बढ़ा देता। तो आपने 15 पारे जो हैं दूसरे सुभान अल्लाह जी से आगे नास तक आपने इनसे पढ़े। ये फारसी के भी बड़े माहिर थे। शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, आप इनके मवाशी जो हैं वो लेके जाया करते थे, उनको चराते थे। क्यों? इल्म उस्ताद की खिदमत से और अदब से आता है। उस्ताद के साथ बदतमीजी करने से इल्म नहीं आता। मैंने आज तक कभी ऐसे बंदे को बुलंदी पे जाते नहीं देखा जिसने उस्ताद से बदतमीजी की हो। जिस सब्जेक्ट में उसने बदतमीजी की है उस सब्जेक्ट में वो कमाल हासिल नहीं कर पाएगा, और बाज़ औक़ात तो किसी मकाम में भी नहीं वो बुलंदी हासिल कर पाए। इसलिए जब तुम्हारा बच्चा पढ़ने के लिए जाए तो फौरन सबसे पहले ये बेटे उस्ताद का अदब करना है। अदब पहली चीज है। वैसे तो इल्म का जखीरा जो है वो तो कंप्यूटर के अंदर भी बहुत ज्यादा होता है। जितनी जीबी बढ़ती जाएगी उतना उसके अंदर स्टोरेज ज्यादा होती चली जाएगी। आप बड़ा अदब करते उस्ताद मोहतरम का, उनके जानवर खुद ले जाते चराने के लिए। उस्ताद मोहतरम भी बड़ा प्यार करते और वो वली कामिल थे। जब कुरान मजीद मुकम्मल हो गया, शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ने नाजिरा के साथ साथ ही उसको हिफ्ज़ भी कर लिया। अब उसके बाद जरूरत थी, जो उस दौर में तरीका था कि आप फारसी कुतब पढ़ी जाए। फारसी में करीमा, नामे हक, गुलिस्तान बोस्तान, ये स्टार्ट करवाई जाती थी। फिर आगे बढ़ते चले जाते, पढ़ते जाए। कुछ लोग फारसी में ही फिर आगे एंड तक जाते, फिर वापस आकर फिर अरबी शुरू करते। कुछ लोग जो है वो फारसी और अरबी मिलाते चले जाते। अब तो हमारा मदरसों का निज़ाम भी अमेरिका बना रहा है। आपके यहाँ बंदे भेजे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, अब आपका निसाब यहाँ से बनेगा। तो उस दौर में क्या होता था कि वो पहले ये पढ़ता कि बच्चे के अंदर अदाब पैदा हो, मैनर्स पैदा हो। तो आपने फारसी की कुतब जो हैं वो इनसे पढ़ी। तो आपने जब कुरान मजीद के 15 पारे पढ़ लिए तो अब आपको ज़्यादा इल्म पढ़ना था। क्यों? इसलिए शेख सादी फरमाते हैं, बरो दामिने इल्म गिर उस्तवार, जाओ इल्म का दामन मजबूती से पकड़ो क्योंकि इल्म तुझको जन्नत में पहुंचा देगा। और हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। मिशकात शरीफ बाबुल इल्म 3री फसल है, 573 सफ़े के ऊपर। हदीस मुबारका वासिला बिन इसका से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तलबल इल्म फ़अदरकहु किफ़लान मिनल अज्र फ़इल्लम युद्रिकहु कान लहु किफ़लुन मिनल अज्र। जो इल्म तलब करने के लिए निकला, अगर इस इल्म को उसने मुकम्मल कर लिया तो 2 अज्र है, और अगर ना मुकम्मल कर पाया तो 1। इसलिए कि उसने इल्म हासिल करने के लिए कोशिश तो की। आपने फारसी को पढ़ना शुरू किया। अभी चंद इब्तदाई कुतब ही पढ़ी थी कि आपके उस्ताद मोहतरम वली कामिल साबिर और शाकिर हज़रत हाजी अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह
ने मस्जिद में आपको बिठा लिया और फरमाया, बच्चे मेरी बात आज गौर से सुनो और इस पर अमल करना तुम पर वाजिब है। ये उस्ताद मोहतरम फरमा रहे, और सुनो मैं चंद दिन का मेहमान हूं, तुम अब तोसा जाओ, वहां खूब इल्म हासिल करो, फिर लंगा लांग वहां चले जाना, उसके बाद कोट मिठन में जाना। जब तुम कोट मिठन में जाओगे, जिसे कोट मिठन भी कहते हैं, एक रोज वहां एक वली कामिल आएंगे, उनकी बायत कर लेना, अल्लाह तुमको बहुत अरूज देगा और तुम रूहानियत के आला मकाम पे पहुंचोगे। ये उस्ताद मोहतरम आपको शुरू में बता रहे हैं, तो मेरी वसीयत है कि मेरे बच्चे का मरते दम तक तलीम और तरबियत हत्ता के ईमान की हिफाजत भी तुमने करवानी है। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। मेरा बच्चा यतीम हो जाएगा, मैं जब चला जाऊंगा तो मेरी बीवी दूसरी शादी कर लेगी, तो मेरे बच्चे का ख्याल तुमने रखना है जब तुम मकाम पे पहुंच जाओ। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। वाकई ऐसा ही हुआ, आप दुनिया से चले गए। आप मजीद पढ़ने के लिए शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह तौसा की तरफ रवाना हुए। कुरान हिफ्ज़ कर चुके थे, फारसी आपने अफगानी आपने घर से पढ़ ली थी, वैसे भी फारसी जुबान जो है वो अफगानियों की जुबान से मिलती जुलती है, उनको आती है। तो आप तौसा में उस दौर के मशहूर उस्ताद, फारसी के उस्ताद हजरत अल्लामा मियाँ हसन अली रहमतुल्लाह अलैह के मदरसा में आए। उस दौर के उस्ताद भी तसव्वुफ के माहिर होते थे। वो सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ाते थे, अमल भी करवाते थे, नफ्स को मारने का तरीका भी सिखाते थे और बतलाते थे। तालीम के दौरान ही बच्चे को दुनिया की हकीकत से आशना करवा देते थे, ये दुनिया है क्या। अब देखो, आज के दौर के अंदर मदारिस के अंदर खाना बच्चों को सामने दिया जाता है। आज से आप 30 साल पहले चले जाइए, 30-40 साल पहले, ये बिल्कुल करीब का दौर बता रहा हूं, पहले जाए तो मदारिस के अंदर बच्चों को खाना लेने के लिए लोगों के घरों में जाना पड़ता था। तो वहां से खाना आता था, फिर वो खाते थे। हर एक के घर में एक बच्चे का खाना है। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। तो इससे क्या होता, बच्चे को दुनिया की हकीकत का पता चल जाता था। कुछ लोग इसका नेगेटिव भी लेते हैं, लेकिन नहीं, बच्चों को मालूम हो जाता था दुनिया है क्या। आपने बच्चे की जहानत को जान लिया और सादत को पशानी पे पढ़ लिया। अब तरबियत और तलीम साथ साथ शुरू हो गई। फरमाया, सुलेमान तुमको पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी करना है, तुमको पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा खुद बर्दाश्त करना है। जी उस्ताद मोहतरम, मैं करूंगा। आप रात को पढ़ते, दिन को मजदूरी करते। एक मर्तबा तो यूं हुआ कि आपकी तरबियत के अंदर यह भी शामिल कर दिया कि जाओ, तुम्हें जाकर लोगों के घरों से खाना लाना है और वो खाना लाकर तुम्हें देना है यहां बच्चों को। यह भी एक हिस्सा है। ये वो उस्ताद उस शागिर्द को करवाता है जिसको बुलंदी पे पहुंचाना हो। जैसे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने यह हजरत शिबली से करवाया। क्यों? हजरत शिबली जो हैं ये एक जगह के हाकिम रहे हैं, तो वो हुकूमत का, हाकमियत का जो उनसर है वो तसव्वुफ में नहीं होना चाहिए, यहां आजिज़ी होनी चाहिए। मट्टी की तरह खुद को बिल्कुल बना दो। तो उस चीज को खत्म करने के लिए जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भेजते थे शिबली को, जाओ जाके लोगों के घरों से मांगो, फिर आपको आगे से बातें सुननी पड़ती। तो वो जो चीज अंदर थी वो खत्म हुई। तो उस्ताद मोहतरम ने जान लिया कि ये बेटा अफगानी है, तो पठानों के अंदर ये चीज होती है, नहीं, तसव्वुफ के अंदर खुद को मट्टी बनाना है। तो आपको ये भी एक चक्कर लगवाया जिससे शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया की हकीकत का पता चल गया। मजदूरी करने के लिए भी आपको लगा दी। आप क्या करते? घास काटते, घास काट के, लकड़ियां काट के बाजार में जाके बेचते, ताकि आपको जो उसके बाद इल्म हासिल करते हैं उसकी अहमियत का पता चले। ये जितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, आप समझते हो कि इन्होंने फ्री में इल्म हासिल किया है? नहीं, उस दौर के हजारों दराहिम लगे हैं इनके, तब जाकर इन्होंने इल्म हासिल किया है। नहीं तो इनको फाके करने पड़ते थे, क्योंकि वो खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो इन लोगों ने बड़ा बड़ा पैसा दिया है। शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह से आपके उस्ताद मोहतरम ने यह कहा, अब तुम जम के पढ़ो। जब देख लिया ना कि ये बच्चा
दुनिया की हकीकत को समझ गया, कहा बेटे अब तुम जम के पढ़ो, तुम्हारी रोटी का इंतजाम, रोटी तुम तक पहुंच जाया करेगी। चीजों के अंदर घुस जाओ और उसको, उसकी हकीकत को जानने की कोशिश करो। बज़ाहिर लाइन को, बज़ाहिर चीज को देखकर इतराज शुरू मत कर दो, अंतर चले जाओ। तुम्हारा खाना तुम तक पहुंच जाएगा। फिर भी इल्म हासिल होता है उस्ताद की खिदमत करके, तो आप फिर भी उस्ताद की बकरियां और भेड़ों को चराया करते थे। तो यहां रहकर आपने फारसी की जितनी कुतब थी वो आपने सारी हासिल की। तो कौन लोग हैं जो कहते हैं जी औलिया जाहिल होते हैं, सूफिया जाहिल होते हैं? यार इनसे बड़ा पढ़ा लिखा तो कोई नहीं होगा कि दिन को बेचारे उस्तादों का काम कर रहे हैं और रात बैठकर जो है वो पढ़ रहे हैं, फारसी की कुतब पढ़ती। लंगा, ये एक पठान कबीला था जिन्होंने सिब्बी से आकर मुल्तान पे हुकूमत की है। इनका दौरे हुकूमत तकरीबन 100 साल तक जो है वो फैला हुआ है। इनका आखिरी फरमानरवा सुल्तान महमूद लंगा था। तो शायद इन्हीं की वजह से उस शहर को लांग कहने लग गए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। यहां आपने हजरत अल्लामा मियां वली मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से आकर किताबें पढ़ना शुरू कर दी। यहां किताबें पढ़ने के बाद आप कोट मिठन में चले गए। यह असल में मिठन लफ्ज है, कहते हैं कि यह खान का नाम था, उसका खान का नाम था मिठन, तो उसके नाम की वजह से यह कोट मिठन मशहूर हो गया। अब इसको मिठन भी कहते हैं, कोट मिठन, मिठन कोट भी बोलते हैं, मगर शोहरत इसको मिली तो हजरत गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की वजह से मिली ही। ख्वाजा शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह लंगा के बाद मिठन कोट तशरीफ ले गए। यहां आपने जामे माकूल मनकूल हजरत अल्लामा काजी अहमद अली रहमतुल्लाह अलैह के मदरसा में दाखिला लिया और अरबी कुतब की पूरी तकमील की। 17 साल की उम्र में आपने मुरव्वजा उलूम पढ़ डाले। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। यह मदरसा जानते हैं कितना बड़ा था? बहुत बड़ा मदरसा, एक यूनिवर्सिटी थी उस दौर के अंदर। तो ये इस मदरसे में जो आपने अरबी कुतब पढ़ी, आपको बड़े बड़े उस्ताद मिले। ये असल में ये जो काजी अहमद अली रहमतुल्लाह अलैह, ये बेटे थे काजी मोहम्मद आकिल रहमतुल्लाह अलैह के, उन्होंने ही मदरसा बनाया था ये, और ये कोट मिठन में ही पैदा हुए थे। और ये हजरत उमर की औलाद से फरूकी थे। आपके खानदान में एक मशहूर नाम गुजरा, शेखुल इस्लाम महबूबुल्लाह समद मखदूम नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। बादशाह शाहजहां आपका बड़ा कदरदान था। इसके बाद हर बादशाह ने आपसे अकीदत का इजहार किया। काजी मोहम्मद आकिल मुरीद थे हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह, मगर आपको अपने दादा मुर्शिद ख्वाजा फखरुद्दीन फखर जहां रहमतुल्लाह अलैह से भी फैज था। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। वो यूं के आपने जब ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह की बात की तो आप इनको अपने साथ लेकर अपने मुर्शिद ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के हां तशरीफ ले गए। वहां मुरीद को भी उनके हल्का दर्स में शामिल होने का मौका मिला और उनसे फैज लिया। यार क्या बात होती थी, मुरीद हैं और अपने मुरीदों को फिर अपने पीरखाने पे लेके जा रहे हैं। तो ये कोट मिठन में जो मदरसा था वो इनका था। कुछ बात आपकी समझ में आ गई? अल्लाह अकबर जल्ला शानो। कोट मिठन आपने यहां अपने इल्म की तकमील कर ली। तो मेरे आइडिया के मुताबिक 16-17 साल में उस दौर के अंदर जो बच्चा गेमें नहीं खेलता, टीवी नहीं देखता, सिनेमा नहीं देखता, बाहर नहीं फिरता, सिर्फ उसको इल्म का शौक होता है, वो अपने 16-17 में डिग्री ले लेता था अगर वह शुरू से पढ़ रहा है। तो अगर इन चीज़ों में बच्चा शामिल हो जाए तो ज़रा देर हो जाती है। फिर आपने 17 साल में पढ़ लिया था, लेकिन 16 साल जब आपकी उम्र हुई तो कोट मिठन में तब आप रहते थे। उच्च शरीफ, तौसा, इसके इर्द गिर्द के सारे इलाके जितने भी थे वो ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंद थे सब लोग। ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह हर साल उच्च शरीफ में तशरीफ लाते थे। तो जब आप तशरीफ लाते थे तो इर्द गिर्द के जितने मदारिस हैं, उलमा हैं या शुराफा उमरा हैं, वो आपको आकर सलाम करते थे, वहां भी हाजिर होते थे। तो जिस वक्त कोट मिठन के अंदर पढ़ रहे हैं, आपकी उम्र 16 साल, तो मालूम हुआ कि उच्च शरीफ में ख्वाजा नूर मोहम्मद तशरीफ लाए हैं।
तो काजी अहमद अली रहमतुल्लाह अलैह आप अपने सारे शागिर्दों को लेकर उनकी जियारत को उस शरीफ की तरफ चल पड़े। शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपका सुना हुआ था, आप भी चल पड़े। वहां जब पहुंचे तो जो जिस उस्ताद के साथ शागिर्द आते थे उनको वहां अलग से एक जगह दे दी जाती थी। वो ये होता था कि उस्ताद पढ़ाते भी रहते थे, तालीम भी जारी रहती थी, तो वो मुर्शिद जो है वो तसव्वुफ की तालीम भी देते रहते थे, तो बच्चे दोनों चीजों को हासिल कर लेते थे। वहां जब पहुंचे काजी अहमद रहमतुल्लाह अलैह, तो शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह छुप छुप के ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह को देखते, छुप छुप के देखते मुर्शिद कर क्या रहे। अकीदत तो थी, और उन्होंने कहा हुआ था, याद आया आपको, कि जिनसे दूसरे 15 पारे पड़े थे, उन्होंने कहा था कि फिर एक पीर आएगा उसकी बात कर लेना। तो अब आप उनको देख रहे हैं, देख रहे हैं। बंदा जब जवान होता है तो वो कोई ऐसी चीज देखना चाहता है कि जो उसके शौक को और बढ़ा दे। अब जब वहां पहुंचे उस शरीफ में, अब आप ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह को देख रहे हैं, तो कुर्ब का सबब क्या बना? कुर्ब का सबब क्या बना? सबब यह बना कि आप मुर्शिद को देख रहे थे, तो ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने एक बंदे से यह कहा, वो लांगरी जो पकाने का इंतजाम जिसके जिम्मे होता है, कहने लगे भाई एक बड़ा देगचा, वो काजी अहमद जो है ना उनके शागिर्द आए हैं, वहां पहुंचा दियो, बच्चे ज्यादा हैं। वो लांगरी ने क्या किया, ख्वाजा नूर साहब कहकर तो तशरीफ ले गए, उसने उसमें से 2 तबाक निकाल लिए, बड़ी देग टाइप का एक देगचा होता है ना, उसने बीच में से निकाल लिए। निकाले तो ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह आगे बढ़ के आपने एक जन्नाटे का थप्पड़ खींच मारा। पठान तो थे, जन्नाटे का थप्पड़ लगा, कहने लगा मुर्शिद ने जो ऑर्डर दिया, तुम मुर्शिद की हुक्म अदूली कर रहे हो, तबाक उल्टाओ वापस। जब वो बोले थे कि एक देगचा वहां पहुंचाना है बड़ा, तो 2 तबाक क्यों निकाले? आपने खुद पकड़ के तबाक अंदर रखे, देगचा बड़ा खुद ही उठाया, उठा के ले गए, जाके रखा, चलो भाई तुलाबा ये खाओ, तुलाबा में बांट दिया गया। लांगरी जो है वो चला गया हुजूर के पास, ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के पास चला, कहने लगा जी वो जो काजी अहमद आए हैं ना, उनके एक लड़के ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा है। तो मुर्शिद जो होते हैं ना, वली जो होते हैं, वो अपने बंदों का ख्याल बड़ा रखते हैं। हाँ ऐसा नहीं होता, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मना फरमाया चलो मेरे साथ चलो, बस एक सबब और एक बहाना बनना होता है। तो बहाना ये बन गया, जब वहां गए तो जाके पूछा ये लांगरी के मुंह पे तमाचा किसने मारा है? शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह खड़े हुए, हुजूर मैंने मारा है। आपने क्यों मारा? कहा हुजूर आपने ऑर्डर दिया था कि एक देगचा जो है वो पूरा पहुंचा दिया जाए तुलाबा को, इसने बीच में से 2 तबाक निकाल लिए थे। मुर्शिद पाक ऐसा हो सकता है आपका मानने वाला हो और आपकी हुक्म अदूली कर दे? आप चुप कर गए, कुछ भी नहीं कहा। आपने फरमाया मेरे साथ आओ। लांगरी को कहा जाओ तुम अपने काम पे जाओ, लड़के को साथ लेके साथ चले गए। ये था पहली मुलाकात जाहिरी और तवज्जो और कुर्ब का सबब। आप साथ लेके चले गए। साथ लेके जब गए, आपने सीधा उस बच्चे को पकड़ा, शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह को पकड़ा, मुस्कुराते हुए सीधा सैयद जलाल रहमतुल्लाह अलैह की खानका में, और एक जगह मैंने पढ़ा कि मजार के अंदर लेके गए और जो बैठे हुए थे उनको बाहर निकाल दिया, दरवाजा बंद किया, और बंद करके कितनी देर तक शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह पे तवज्जो डालते रहे, डालते रहे, डालते रहे। भाई जब बायत ही करना थी तो सैयद जलाल रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे ले जाने की क्या जरूरत है? नहीं, फैज देना है तो अब 2 मिल के देंगे। अल्लाह अकबर जल्ला शानो, अब 2 मिलकर देंगे। बाबा फरीद को मैं फैज दिया था कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह और मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह मिलके दिया था। तो अब सैयद जलाल मजार साहिब मजार खुद ये तवज्जो डालते रहे, डालते रहे, डालते रहे, डालते रहे। हाथ पकड़कर आपने फरमाया बात करो। तो शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह 16 साल आपकी उम्र है, बात कर लिया। क्या कहने यार उन मुरीदों के कि पीर खुद बुला के कहे कि आओ मेरी बात करो, और पीर नहीं कि जिसने पैसे बनाने और लिस्ट लंबी करनी है, नहीं, वो पीर है कि नवाब जिसके आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, वो पीर है, आम पीर नहीं है। बात करा। ये खुद से बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि इनको भी बोल दिया गया था कि तुमने एक शाहबाज को अपनी कैद में लाना है और वो तुझे वहीं मिलेगा।
उनको मालूम हो गया कि शाहबाज कैद में, तो इसका इशारा आपने बात की गुफ्तगू में कर दिया एक दफा। कहने लगे वो जिसके लिए मैं हर साल उच्च जाया करता था उच्च शरीफ में, वो शाहबाज दाम में आ गया है, अब वो बात हमने पकड़ लिया है। ये आपने खुद फरमाया। इस बात से मालूम हुआ कि आपको मालूम था कि एक मिलेगा, तो इसीलिए 16 साल में आपने पकड़ लिया। अल्लाह अकबर जल्ला शान। बात जब आपने कर ली, बात करने के बाद 2 रोज आपने उच्च शरीफ का क़याम किया। मुर्शिद महार शरीफ वापस चले गए। शाह सुलेमान तौसवी से कहा कि आप मेरे मुर्शिद हजरत फ़खरुद्दीन फ़खरे जहां चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जाओ, उस खानका से होकर आओ। ये क्यों कहते थे? इसलिए कि जो सूफिया कराम या औलिया होते हैं ना, उनका मकसद ये नहीं होता कि ये कोई बिजनेस है, नहीं। उनका मकसद होता है कि वो जो फैज़ चलता आ रहा है वो हमारे बाद एक आदमी इतना काबिल बन जाए कि उस फैज़ को आगे पहुंचा दे, क्योंकि कमर्शियल तो होता नहीं है, ये बिजनेस तो है नहीं है। इससे आपको पता चलेगा कि ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह इस लड़के को अपने पास नहीं रख रहे, अपने पीर खाना में भेज रहे हैं। यह भी तो हो सकता था वो उनका दीवाना ना बन जाए, वही का ना हो। ना ना ना, उनको इससे गरज ही नहीं है। उनको यह है कि बस फैज ले और कामिल बने और फैज आगे पहुंचा दे। फरमा लगे जाओ, अब तुम जाओ। जी हुजूर जाता हूं। 16 साल का लड़का अब पैदल चल पड़ा। क्या? मुर्शिद ने ऑर्डर दिया है, दिल्ली पहुंचना है। फ़खरुद्दीन फ़खरे जहां चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बढ़े। ये देहली राजा देहलू की वजह से थी। ये देहली बनी, फिर दिल्ली हुई। इसका पुराना नाम इंद्रपत है। यह आपने ये सफर जो है वो देहली की जानिब पैदल किया, खानका की तरफ बढ़ते। ये फ़खरुद्दीन फ़खरे जहां कौन है? कुछ मालूम तो हो। हम नाम लेके आगे चले जाएं, आप परेशान रहेंगे भैया कौन है ये फ़खरुद्दीन फ़खरे जहां ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद और उस्ताद। इनसे आपने इल्मे हदीस की सनद ली है और खिलाफत भी ली है। तो ख़वातीन हज़रात, मेरा मकसद ये शुरू करने का आपको बतलाना यह है कि हमारे औलिया कराम जाहिल नहीं होते थे। हमारे औलिया कराम कुरान और हदीस के आमिल थे। हम उनको मानते हैं, हम उनसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। क्या आप लोग जाहिलों से प्यार करते हैं? या आपने इनकार कर दिया है कि अब आलिमों से, नेक लोगों से प्यार करना छोड़ देना है? कहीं ये साजिश तो नहीं उन लोगों की जो तुम्हें दीन के जखीरे से अलग करके मारना चाहते हैं? वो लोग तो नहीं है, उनका शिकार तो नहीं होगे तुम लोग? मैं ये बीड़ा सिर्फ इसीलिए उठाया है ताकि मेरे सामाईन को पता चले हम जिन औलिया को मानते हैं, जिन्होंने इस्लाम फैलाया है, वो कुरान और हदीस के आमिल थे। उस वक्त तो ये जो आज फिरका वरायत का शोर मचा रहे हैं, इन लोगों का तो वजूद तक नहीं था। ये तो 1925 की पैदावार है। ये औलिया कराम है। तो आप फैसला आप खुद कर लीजिए, बात करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़खरुद्दीन फ़खरे जहां से इल्मे हदीस की सनद ली है, तो वो भी पढ़े लिखे और खिलाफत, दोनों चीजें। आपको मुहिब्बुन नबी का खिताब अजमेर शरीफ से मिला था। ये जिधर जा रहे हैं ना शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, इनका सुन लो, इनको मुहिब्बुन नबी का खिताब मिला अजमेर शरीफ से। आपकी विलादत 1126 हिजरी में हुई। आप मुरीद तो अपने वालिद ग्रामी के थे, खिलाफत भी उन्हीं से ली थी। लेकिन उसके बाद आपने जितने चिश्ती और चिश्तिया सिलसिले हैं के जो पीराने उज़ाम हैं, उन सब की मज़ारात के ऊपर आपने चिल्ला काटा और फैज़ लिया सबसे। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के मज़ार पर भी चिल्ला काटा, बोली शाह खलंदर के मज़ार पर भी चिल्ला काटा। और आपकी वालिदा माजिदा सैयद मोहम्मद गैसू दराज की औलाद में से थी। अल्लाह अकबर जल्ला शान। आप ज़बरदस्त मुदर्रिस, बेहतरीन मुसन्निफ, कामिल सूफी थे। और आपसे जो पढ़कर जाता कुरान की तफसीर होती, उसकी जिंदगी कुरान की तफसीर होती और खुद वो तस्वीर होता। आपने 8 साल फौज में नौकरी की है। लो सुन लो, जिधर जा रहे हैं शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह, दिल्ली में 8 साल फौज की नौकरी की आपने। फौज में, क्योंकि फौज में रहकर आदमी मुजाहिदा और रियाजत बड़ी कर सकता है। सुबह उठना, मुजाहिदा करना, रियाजत करना, नमाजें बड़ा आसान होता है। अब तो फौज में भी ये बिदअत और ये चीजें शुरू हो गई ना। फौज में बड़े बड़े वली अल्लाह और औलिया कराम होते थे, तभी तो फौजें जीता करती थी।
पुराने जितने बादशाह थे वो तो चुनकर उलमा को और औलिया को फौज में रखते थे ताकि इनकी बरकत से अल्लाह ताला फतह अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। और अब हमने फौज से वली भगा दिए, बल्कि उनके दिलों से मोहब्बत भी भगा दी फौजियों के दिल से। बेहतरीन घुड़सवार थे, तलवार चलाने के माहिर थे। आपने वलियों को सूफिया को क्या समझा है? बेहतरीन, रात को कयाम करते, दिन को रोजा रखते। क्या होगा हाल उन चिश्तियों का जो सिर्फ कवाली ले लेते हैं चिश्तियों से और लोगों में से तलवार का निशान निकाल देते हैं, वो शाखें बीच में डाल देते हैं। औलिया और सूफिया के मानने वालों, फौज में रहना भी तसव्वुफ है। बल्कि औलिया और सूफिया तो रहते ही छुप के फौज में थे पुराने दौर में। जब आपकी शोहरत हो गई तो आपने फौज को छोड़ दिया, औरंगाबाद आ गए। हिंदुस्तान के बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके बेटे आपके मोतकिद थे। किनके? जहां शाह सुलेमान तौसीफी जा रहे हैं, फखरुद्दीन, मैं उनके बारे में बता रहा हूं ताकि कुछ जहन में आ जाए आपके। 12 आपको बहादुर शाह जफर ने जमीन जागीर देने की कोशिश की, मगर आपने इनकार कर दिया और वो बोले हुजूर आप ना लें, अपने अदारे को और खानका को ही दे दीजिए। खानका के नाम ले लेते तो लोगों को कह सकते थे जनाब मैं तो नहीं लेता बादशाहों से, वो खानका को दे जाते हैं। लेकिन वो समझते थे कि खानका भी तो मेरी ही है, अदारा भी तो मेरा ही है, मेरे ही हुक्म से सारा कुछ चलता है। खाना जो पकता है, जो पैसे आगे चलते हैं, जो खर्चा होता है, तो अदारे को पैसे देना या अदारे के चेयरमैन को देना सेम ही होता है। बात याद रखिए। औलिया सूफिया दिल के सच्चे होते थे, वो लफ्जों के हेर फेर में नहीं जाते थे। एक मरतबा ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी के मुर्शिद फखरुद्दीन फखरे जहां चिश्ती रहमतुल्लाह को बादशाह ने बुलाया। कुछ बीबियां बैत करना चाहती हैं, कुछ महल के अंदर भी वाज फरमा दीजिए। आपने कहा इस नीयत से चलता हूं कि वाज कर दूंगा, कुछ लोग बैत में आ जाएं, शायद तौबा कर लें। अब वहां पहुंचे, शहजादियों के साथ साथ कुछ शहजादों ने भी बात की। आपने वहां तौहीद और आखिरत का बयान फरमाया। जब रुखसत होने लगे तो उन्होंने नजर दी, आपने इनकार कर दिया। और आते ही, अब जरा सुनिएगा जरा, बादशाह से मिलकर आए, शहजादों से मिलकर आए, महल में बैठकर आए, आप तबलीग करने का नजर उन्होंने दी, नहीं ली, वापस कर दी। आए, आकर खानका में जब बैठे तो खुसूसी तौर पर उन लोगों को बुलाया कि जो खानका में भी गरीब तर थे, उनको बुलाया, साथ बिठाया, उनमें बैठे, स्पेशल तौर पर, खाने का टाइम नहीं भी था, उनके साथ बैठकर खाना खाया। कहा ये कुछ चीज मेरे साथ खाओ। हुजूर ऐसा क्यों किया? फरमाने लगे वो महल का असर मेरे ऊपर न रहे, वो महल का असर मेरे ऊपर न रहे, उस असर को जायल करने के लिए मैं इन फुकरा के साथ बैठा हूं। लोग कहते हैं जी हमें वली नहीं मिलते, और वली नहीं मिलते तो हम वो कौन से हैं? हम उन जैसे, हम वहां उन जैसे मुरीद नहीं है, तो उन जैसे तुम्हें वली भी नहीं मिलेंगे। पहले तुम तो उन जैसे बन जाओ। नवाब ज़ाबिता खां आपका खास इरादतमंद था। जब आप गयासगढ़ तशरीफ ले गए तो उसने शानदार इस्तकबाल किया और कई देहात खानका के लिए नजर करने चाहे, मगर आपने कबूल ना फरमाया। मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे नवाब तुझसे नहीं लेना। रो पड़ा, गिड़गड़ाया, कदमों में गिर गया। फरमाने लगे अच्छा ये है, चल ठीक है कबूल कर लेता हूं, पर जाकर खुद ही ख्वाजा अजमेरी और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की खानका पे जाके खर्च कर। ये होता है मैं पैसे नहीं लेता। जब आप ही का अदारा, आप ही की खानका पैसे ले रही है तो आप ही ले रहे हैं। हां, जब आपको कोई पैसे दे और आप कहें कि जाओ जाकर दावत इस्लामी को दे आओ, चाहो जाकर किसी और मदरसे को दे आओ, फिर समझ में आती है कि मैं पैसे नहीं लेता। ये बात तो वो ये समझते थे इस बात को। तो कहा जाओ ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह की खानका में दे आओ, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की खानका में दे आओ। मैं नहीं लेता। अल्लाह अकबर। जब औलिया हैं जो ये बात कहने में सच्चे हैं कि हम पैसे नहीं लेते। इसके अलावा जो भी आदमी ये कहता है हम पैसे नहीं लेते, खास तौर पर वो इस फील्ड के अंदर है, मौलवियों की और इनकी, वो झूठ बोल रहा है। वो सिर्फ लफ्ज कह रहा है कि मैं नहीं लेता, बाकी खर्चा उसका कहां से चलता। बहादुर शाह जफर ने उनकी शान में कहा, कूचाए फख्र जहां की है जफर, खाक की चुटकी भी एक अक्सीर है, क्या खतरा उसको राह दी में जफर, रहनुमा जिसका फख्र दी हो। हाय हाय। ये हैं दादा मुर्शद शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह, इनके पास भेजा। अब कुछ बात आपकी समझ में आ गई। तो मैं ये बताना चाहता था कि जिनके पास वो भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, वो ये था, फक्र था, और उस फक्र पे फख्र था, तभी तो ये फखरुद्दीन था।
इनके उस वक्त 1199 हिजरी में मौलाना मुहिब्बुन नबी फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की उम्र मुबारक 73 साल हो चुकी थी। आप सफ़र बहुत लंबा था। जब शाह सुलेमान तौसीफ़ी रहमतुल्लाह दिल्ली पहुंचे तो पता चला कि आपका विसाल हो चुका। अल्लाह अकबर जल्ला शान। आप फिर वहां रुके रहे। तो जिसके पास जाते हो उसे मालूम होता, वहां से फैज़ लिया। 40 रोज़ का चिल्ला काटा। फिर दादा मुर्शिद की सुन्नत अदा करते हो तमाम बड़े बड़े चिश्तियों के मज़ारात पे गए। होते होते ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह के पास महार शरीफ में तशरीफ़ लिया। आपने तकरीबन 6 साल अपने मुर्शिद के साथ गुजारे हैं, आपने मुर्शिद की सोबत में गुजारे हैं। लो कुरान हदीस पढ़ लिया है, अल्लाह ताला ने अफगानी है, ज़बरदस्त दिमाग भी दिया है। फिर 6 साल मुर्शिद के साथ गुजारने की क्या ज़रूरत है? कुरान काफ़ी है, हदीस काफ़ी है, पढ़ लो और निकल जाओ। जैसे अक्सर लोग कहते हैं हमें औलिया कराम की स्टोरी सुनने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए कुरान काफ़ी है। मतलब कुरान खोल के बता कुरान क्या कह रहा है। और कुरान में हर फातिहा में बोल रहा तू इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो अनामता कौन है? जब इसका जवाब आएगा स्टोरी शुरू हो जाएगी। देखा ना हमने कि दुश्मनी में इंसान सोचता ही नहीं, अकल खो बैठता है कि अनामता के जवाब में तुम्हें स्टोरी ही जानना पड़ेगी। तो फिर तो हर बार फातिहा पढ़ के कह रहा है कि मुझे हिदायत दे, उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे वो लोग हैं कि जिनको तूने इनाम दिया है। अब स्टोरी सुननी पड़े, कौन है वो लोग, कौन है वो लोग, कौन है वो लोग। 6 साल उनके पास रहे। मुर्शिद के पास रहकर कुरान और हदीस पढ़ने के बाद अब मैनर्स सीखने हैं। अब बातन को भी पाक करना तो जरूरी होता है ना। जाहिर के मसले तो सीख लिए, वुजू कैसे करना है, ठीक है, नहाना कैसे है, फिक्र के सारे मसाइल सीख लिए। लवाह, अवारिफुल मारिफ, इरशादुत तालिबीन, फुसूसुल हिक्म, बस किताबें सबकन पढ़ते थे। 1205 हिजरी की बात है कि मुर्शिद ने आपको खिलाफत अता फरमा दी। फरमाया जाओ अपनी वालदा से मिलाओ, वो तुमको याद कर रही। मुर्शिद की खिदमत में रहते हुए यह तीसरी बार है कि आप अपनी वालिदा से मिलने जा रहे हैं। वहां रह के वो लोग इतनी मोहब्बत से सबक पढ़ते थे, इतनी मोहब्बत से इल्म हासिल करते थे। उस वक़्त ख्वाजा नूर मोहम्मद बहावलपुर में थे। खुद शाह मोहम्मद सुलेमान तौसीफ़ी को अलविदा कहने के लिए आए और देर तक साथ चलते रहे। अल्लाह। इस वक्त आपकी उम्र मुबारक जो है, ख्वाजा नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह की उम्र 44 साल थी और शाह मोहम्मद सुलेमान तौसीफ़ी रहमतुल्लाह की उम्र 22 साल थी। आपके कंधे पे हाथ रखा और यह शेर पढ़ा, हर दो आलम कीमत खुद गुफ्ताही नर्ख बालाकुन के अर्जानी हुनूत। इशारा था तेरी परवाज बड़ी है। आप वालदा माजिदा से मिलने गड़गोजी पहुंच तो गए, मगर दिल जो है वो पीर की तरफ लगाओ। इधर मुर्शिद भी शदीद बीमार हुए और जब बीमार हुए तो बीमारी में आप इन्हीं को याद करते। इनको आप रोहेला कहा करते थे, अफगानी थे ना, ये बार बार याद करते। आपका दिल भी बार बार लगता। पास बैठे हुए बेटे ने, साहबजादा ने सुन लिया, इतने अब्बा याद कर रहे हैं तो वालिद मोहतरम से कहने लगे अब्बा आप अगर हुक्म दो तो मैं खुद जाकर ले आऊं। फरमाने लगे नहीं तुम मत जाओ, वो आ रहा है। आए हाय, ये होती है मोहब्बत। मगर तुम मत जाओ, वो आ रहा है। आप भी बेचैन थे। वापिस अल्लाह अकबर। चौथे दिन ख्वाजा शाह मोहम्मद सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद के पास पहुंचे। जब मुर्शिद को पता चला तो इतने खुश हुए, लगे आओ लाओ उसे मेरे पास लेकर आओ। बाकी लोगों से कहा तुम चले जाओ। शाह सुलेमान तौसीफ़ी रहमतुल्लाह से कहा तुम रुक जाओ मेरे पास। फज्र की नमाज से लेकर असर की नमाज तक तन्हाई में रखा, नमाज भी अंदर और भरपूर तवज्जो। आप बीमार थे, बाहर तो जा नहीं सकते थे, चारपाई पे थे लेटे हुए, तो कहा चल तुम मैं ही किसी तरह यहीं तुम इमामत कराओ, मैं किसी तरह नीचे होता हूं तो कुछ नमाज पढ़ लेता हूं मैं। अल्लाह अकबर। चंद नसाहें की, और ये नसाहें ये तोसा के लोगों और तोसवी सिलसिला वालों के लिए खुसूसन है। ये मैं आपकी नज़र करना चाहता हूं, मुझे सब लोग इसे बड़े गौर से सुने। तुमको अल्लाह अपने ख़जानों का मालिक बना दे, सारा जहां भी तुमसे फैज़ याब होने लगे तो अपनी आबाई ज़मीन को अपने हाथ से मत जाने देना। अपने दरवाजे पे आने वालों कैसे भी हों खाली मत मोड़ना। जिसका हाथ पकड़ना वो छुड़वाए पर तुम न छोड़ना। दुनियादारों से ज़्यादा मेल जोल न रखना। अगर ज़रूरत हो तो मुज़ाहिका नहीं, दीन की सरबुलंदी के लिए जाना पड़े तो जाओ। हमेशा गरीबों और उलमा की मदद करते रहना। आप जाओ, अपनी वालदा का ख्याल रखो, तुम्हारी वालदा बीमार है। अल्लाह अकबर जल्ल शान। अब आपका आना जाना जो है वो लगा रहता।
आना जाना लगा रहता। अब आप गड़गोजी के अंदर ही रहते, मदरसा आपने बनाया, पढ़ाते, मुश्किल कुछ ही हफ्ते गुजरते होंगे, फिर वापस चले जाते, फिर पीर साहब कहते जाओ, फिर वापस जाते। इस तरीके से जो है वो बड़ा वक्त गुजर गया। मुर्शिद का जिस्म कमज़ोर होता गया, रूह ताकतवर होती गई। क्यों? जहां आपको जाना है वहां जिस्म ने नहीं जाना, वहां रूह ने जाना है, तो इसलिए उसको ताकतवर करो और साफ करो। तो अब जिस्म कमज़ोर, रूह ताकतवर होती गई। मुर्शिद के बुलावे का वक्त करीब आ गया, आप भी पहुंच गए। आखिरी अय्याम थे, आप ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह की पायीती में पड़ गए। ख्वाजा नूर मोहम्मद ने फरमाया करीब आओ। आप करीब हुए, कहा करीब आओ, आप करीब हुए। सबसे कहा अब तुम चले जाओ, सबको भेज दिया। शाह सुलेमान को, आप तो रोहेला कहा करते थे, शाह सुलेमान को और मुझे तहाँ छोड़ दो। ये आखिरी मुलाकात थी, आपने खूब फैज़ दिया है। फरमाते हैं एक अजीब सा नशा मुझ पे छा गया, मुझे कुछ होश नहीं था। मुर्शिद का कुर्ब मिला, होश आया तो फरमाया जाओ मस्जिद खुदा बख्श महार में क़याम करो, अब तब आना जब मेरा विसाल हो जाए। चिश्तियों के अंदर ये भी एक अजीब सी रिवायत है कि मुर्शिद के पास नहीं होते, लेकिन इनका मैं देख रहा हूँ ये शहर में तो हैं, तो अब तब आना जब मेरा विसाल हो जाए। आपने वहीं मस्जिद में ही क़याम की और आपका विसाल हो गया, जनाजा तैयार हो गया, ऐलान हुआ, तो फिर अब जनाजे के साथ रोते जाते। ताज सरूर में तदफीन हुई, सब चले गए, सब लोग। आप सारी रात वहाँ बैठे। अगला दिन गुजर गया, अगला दिन गुजर गया, उससे आगे गुजर गया। 9 माह तक अपने मुर्शिद की कब्र के पास बैठे फातिहा पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे। उसी वक़्त जाते जब ज़रूरत होती, ज़्यादातर वक्त रोज़े में गुजरता। फिर आपको ख्वाब में इशारा हुआ कि अब तुम वापस चले जाओ, वहाँ बच्चों को पढ़ाना है। आप गड़गोजी वापस आए, तदरीस का सिलसिला शुरू किया। आपकी वालिदा मोहतरमा के इसरार पर फिर आपने शादी की, अपने ही कबीले के जाफ़र खान की साहबजादी से आपने निकाह कर ली। तकरीबन 8 साल तक आप अपनी जन्मभूमि में जहां पैदा हुए थे उस जगह के ऊपर 8 साल तक आप पढ़ाते रहे। उसके बाद आप वहां से मुंतकिल हुए, तौसा में तशरीफ ले आए। तौसा में आकर, उस वक्त तौसा शरीफ 100 घरों पर मुश्तमिल था, 100 घरों। लेकिन जब आपने आकर क़याम फरमाया, मदरसे की बुनियाद रखी, तो फिर दूर दराज से लोग आने लगे। इरफान का मरकज बन गया, वो गयान, ध्यान, इरफान, इल्म का मरकज बन गया। तौसा था, तौसा शरीफ बन गया। न सिर्फ लोकल बल्कि बैरून ममालिक से भी तलबा आते, तलबा आकर इल्म की प्यास बुझाते। वसी लंगर खाना, वसी लंगर खाना। और एक दौर तो वो आया कि 50-50 उस्ताद जो हैं वहां पढ़ा रहे हैं, 2-2 हज़ार जो हैं वो लड़कों का खाना जो है वो तैयार हो रहा है। अल्लाहु अकबर जल्ल शानो। मदरसा क्या था? एक पूरा महकमा था वो। उसमें बार्बर भी है, लोहे का काम करने वाला भी है, उसके अंदर जूतों को ठीक करने वाला भी है, पानी का इंतजाम भी है, डॉक्टर भी है, अकाउंटेंट भी है। एक दफा वबा फैली, बहुत से तलबा और असातिज़ा बीमार हो गए, और उस दौर के अंदर आज से 166 साल कबल 500 लग गया। 500 रुपया जो है उस दौर में लग गया कि अकाउंटेंट ने आकर कहा हुजूर इतने पैसे मेडिसिन पे लग गए, दवाई पे लग गए। जवाब सुनिए जरा। ख्वाजा शाह सुलेमान तौसीफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मेरे तलबा, मेरे फुकारा, मेरे असातिज़ा, ये सूफिया मुझे सबसे ज्यादा अजीज हैं। हजारों लग जाते हैं, 5000 लग जाते हैं, 5 लाख लग जाते हैं, जितने लगते हैं लगाते जाओ। इनकी सेहत ये मुझे ज्यादा अजीज हैं पैसों से। अल्लाहु अकबर जल्ल शाह। आपका मदरसे का खासा ये था कि जो वहां से पढ़कर निकलता वो आलिम भी होता और वली कामिल भी होता। आपके फैज़ याफ्ता ने मखड शरीफ में, सियाल शरीफ में, लिल्ला शरीफ में, खैराबाद में, राजपुताना में, गढ़ी अफगाना में, दिल्ली में, पाकपट में, कराची में जाकर खानकाहें बनाई हैं। तो वो खानकाहें जो हैं वो धमाल डालने के लिए नहीं होती थी, वो खानकाहें असल में यूनिवर्सिटी होती थी। जो मदरसा, जो जाहिरी और बातनी जहां तालीम इकट्ठी दी जाती उसे खानका बोल देते हैं, होता वो भी मदरसा ही था। लेकिन उस मदरसा के अंदर तबीयत को देखकर तालीम दी जाती थी। कुछ को सिर्फ तसव्वुफ सिखाया जाता था, कुछ को पूरी किताबें पढ़ाई जाती थी। किसी वली की सीरत में अहम हिस्सा उनकी तालीम होती है, उनका अमल होता है, जो हमारी जिंदगी के लिए और खुसूसन अकीदतमंदों के लिए सोने की ईंटें हैं, सोने के बिस्किट्स हैं।
ये जो सीरत बयान करते हैं या तरीके बयान करता हूं, ये भी एक हैसियत रखती है, लेकिन असल चीज ये देखना होती है उन्होंने पढ़ा कैसे और अमल कैसे किया और आगे तालीम कैसे फैलाई और क्या थी वो, ये हमें जाना। आइए चलते हैं। मैं अहाता तो नहीं कर पाऊंगा मगर मुश्तियाज खबारे कुछ समाप्त कर लीजिए। आपने सूफिया की रवश पर सख्ती से अमल किया, उमरा से दूर रहते, क्योंकि सूफिया उमरा से ख्वाह नेक ही हूँ मुलाकात को रूहानी रुकावट तस्वर करते। सूफी कॉन्फ्रेंस हुई ना इंडिया के अंदर, देखा आजकल के सूफिया को वजीर आजम के लिए खड़े हो गए जो मुसलमान ही नहीं है। और कवाली सुनी थी आपने, कवाली के शुरू में वजीर आजम, इंडिया का जो वजीर आजम है सूफी, उसके जिंदगी के लिए दुआ मांग रहे हैं। ये आप लोग ही फैसला कीजिए, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। चिश्तियों से सिर्फ समा लेकर कवाली जायज ना करो, बाकी 99 हिस्से भी लिया करो। ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी फरमाया करते थे, ये अहले दुनिया सफेद चश्म होते हैं, बेवफा होते हैं, जब मसाइब में होते हैं तो दरवेशों को तलाश करते हैं। चंद वाक़या सुन लीजिए। नवाब अब्दुल जब्बार खां, हिस्ट्री में आप इसका नाम सुनेंगे, एक दफ़ा दरवेशों के मसारिफ के लिए जगीर पेश की तो आपने फरमाया, माई जागीर ना गिरम, के खिलाफ सुन्नत पीरा और शयूख, मैं जगीर नहीं लूंगा, ये जगीर नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पीरों की सुन्नत के खिलाफ है। वो जगीर नहीं लेते थे बादशाहों से। नाफे सालिकीन में है कि कुछ लोगों ने अर्ज़ की शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह से, हुजूर साहबजादा गुल मोहम्मद के लिए जगीर ले लें। तो भाई आजकल जैसे लोग बड़े बड़े करते हैं, बच्चों को कोई काड़ी दे जाए तो बोलते हैं वो मेरे बेटे को तोहफा दो थी। भाई बेटा भी तो तेरे ही है ना, तो अब बेटे को दे दे। नहीं जी मेरी तंजीम को दिया था। भाई तंजीम भी तो तेरी है। तो वो औलिया ये समझते थे कि लोग समझते हैं इस बात को, तो आपने फरमाया ना 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 ना, ये गुल मोहम्मद रा नीज हाजत जगीर नीस्त, गुल मोहम्मद को जगीर की हाजत नहीं है, वो दरवेशों की खिदमत करेगा, रब उसको पैसे ही अल्लाह मकाम पे पहुंचा देगा। अल्लाह अकबर जल्ला शान। आजकल कुछ लोग ये बात बड़ी मशहूर करते हैं, जी हम पैसे नहीं लेते। आदमी उर्दू के जुमले ठीक करने में लगा हुआ है, नियत ठीक करने में नहीं लगा हुआ। लेकिन वो लोग खानकाह का निजाम खानकाह के लोग ही चलाते थे, खुद अपनी जात के ऊपर सर्फ नहीं करते थे। उनके कपड़े देख लें तो ये नहीं कि उनकी बुनान फटी होगी तो ऊपर 60 हज़ार का कुर्ता होगा, ऐसा नहीं होता था। वो खुद भी ज्यादातर रोजे से ही रहते थे, रोजे से रहते थे। खुद उनका अपना रहन सहन आम आदमी के बराबर ही होता था। ये बात याद रखिए। अल्लाह अकबर जल्ला शान। तसव्वुफ में पीर खाने का बड़ा मकाम होता है। एक दफ़ा आपको नवाब बहावल खां के पास जाना पड़ा, मगर गेस किस शान से, ये मुलाजा कर लीजिए। कुछ लोग ऐसी मिसालें लेकर आ जाएंगे कि जिन मिसालों को उन्होंने इस्तेमाल किया तसव्वुफ को बढ़ाने के लिए, वो ले आएंगे अपने दिफा के लिए। अब ज़रा ये सुनिए, नवाब बहावल खां के पास आपको जाना पड़ा, लेकिन गे क्यों? तसव्वुफ के अंदर पीर खाने का बड़ा मकाम होता है। पीर खाने से मंसूब हर चीज़ की इज्जत की जाती है। हुआ ये कि नवाब बहावल खां ने साहबजादा महार शरीफ की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। आप मुर्शिद के उर्स पर गए हुए थे, मुर्शिद के उर्स पर आप लाजमी जाते थे। आखिरी उम्र में शायद आपने कभी को मिस किया हो, लेकिन जवानी में आप जाते रहे जब तक हिम्मत ताकत है। ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी को साहबजादा साहब ने कहा कि आप सिफारिश करें, वो हमारी ज़मीन वापस कर दें। उस वक्त शायखुल इस्लाम काजी मोहम्मद आकिल फ़रूकी चिश्ती आपको मिठन शरीफ भी पासी थे। आपने कह दिया साहबजादगान की ज़मीनों का मसला हल करें ना आप। कहना भाई सुनो, हम मुर्शिद खाना की वजह से बात कर देते हैं, लेकिन ये बात याद रखना, कोई हम तारीफ़ नहीं करेंगे, कोई हम प्रोटोकॉल उसको नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे तसव्वुफ के अंदर ये सिलसिला नहीं है। कहना अच्छा ठीक है, चलिए आप चले। आप जब बड़े तो नवाब ने आपकी आमद का सुना, चंद कदम चलकर बाहर आया तो आगे लगा, हुजूर मैं भी उसी का बैत याफ्ता हूं, उसी दर का। फरमान लगे अच्छा दर का है तू? भाई उनकी औलाद की जमीनें जो हैं वो हड़प कर ली हैं, तो तू कह रहा है कि मैं उन्हीं से अकीदत रखता हूं। और देखें आप वो कैसे सर झुका के खड़ा है कि सब देख रहे हैं कि तसव्वुफ का क्या मकाम है। ये नहीं है कि आप उसकी इज्जत कर रहे हैं, उसकी लंबी जिंदगी की दुआएं मांग रहे हैं, नहीं, आप डांट रहे हैं उसे कि जो मालिक है उस इलाके का, उसे डांट रहे हैं। और वो हाथ जोड़ के अब उसने अंगूठी उतार दी। जुमला जरा सुनिए, क्योंकि अंगूठी के ऊपर मोहर होती थी, हुजूर पाक पहनते थे ना, तो यूं स्टैंप लगाते थे हुजूर। ये आप देख रहे हैं, ये हुजूर की अंगूठी थी, अल्लाह रसूल मोहम्मद, आप ऐसे स्टैंप लगाते थे। तो वो नवाब ने अंगूठी उतार के दे दी, कहने लगा हुजूर ये अंगूठी लीजिए,
कोरे कागज के ऊपर जो मर्जी लिखकर नीचे आप स्टंप लगा दीजिए, हुक्म जारी हो जाएगा। फरमाया लगे जाओ, मुझे नहीं जरूरत तेरी अंगूठी की, हमें इन चीजों से गर्ज नहीं है। हम इसलिए आए हैं कि हमारे पीर खाने के साहबजादगान ने कहा है। अल्लाह अकबर जल्ल शान। तो साथी कहने लगा हुजूर मेरे लिए दुआ कर दीजिए ना, वो इख्तियार खां का, गढ़ी इख्तियार खां का कला फतह नहीं हो रहा। फरमान लगे अच्छा अल्लाह तेरे पे बरकत करे और रहमत नाजल फरमा। दरख्वास्त कबूल हुई, अल्लाह ताला ने उसको फतह अता कर दी। नवाब सादिक मोहम्मद खान, एक मरतबा नवाब सादिक खान के करिंदों ने टैक्स वसूल करने में महार शरीफ के साहबजादगान पर ज्यादती की। आपको मालूम हुआ तो नवाब के साथ आपने खतो किताबत बंद कर दी, पीर खाना के एहतराम की वजह से बंद कर दी। उसके तो तोते उड़ गए, क्योंकि वो खुद इनका मुरीद था। और बहावलपुर का हर नवाब जो है वो तोसा शरीफ के खानदान का मुरीद है। यह अंग्रेजों की लिस्ट में लिखा हुआ है, उनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। उसके तोते उड़ गए। अब वो भागा, उसने जाके साहबजादा नूर अहमद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के आगे हाथ जोड़े, हुजूर आप जाइए, मेरा मुर्शिद खाना नाराज हो गया है, अब आप राजी कर सकते हो, आप जाओ और मैं एक महफिल से जाता हूं और वहां आकर वो तसव्वुफ की तबलीग करें और माफी उनके सामने मांगता हूं, मेरे अपने मजमे में माफी मांगता हूं मैं। हाय 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 यार, क्या कहने उन अमीरों के भी। तो ख्वाजा नूर अहमद साहब आए, तो पीर खाना जब आता था तो उसकी इज्जत तो करते थे। उन्होंने आकर कहा हुजूर नवाब को माफ़ कर दीजिए, चलिए महफिल में, महल में चलिए और वहाँ महफिल है, वहाँ जाके ज़रा तबलीग हो जाए तो वो आपसे माफ़ी मांगेगा। हो क्या कहने यार। आप सर उठा के कहने लगे साहबजादा साहब आप क्या बात कर रहे हो, हम आपकी खातिर नाराज़ हुए और आप ही हमें मजबूर कर रहे हो। साहबजादा साहब ने सियासी हवाले से जवाब दिया, हुजूर हुकूमत उनकी है, हम उनके मुल्क में रहते हैं। अब ज़रा सूफ़ी का जवाब सुन लो। शाह सुलेमान तोसवी कहने लगे साहबजादा साहब आप उनके मुल्क में नहीं रहते, वो आपके मुल्क में रह रहे हैं। भूल गए आपके वालिद ग्रामी कुतुबुल अक्ताब शेखुल मशाइख हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो मेरा पीर है। मैं अपने मुर्शिद की वजह से आपकी बात मान लेता हूँ। हाय हाय, वली नहीं मिलते तो मुरीद कहाँ है, ना मुरीद रहे ना फिर वली रहे। तुम उस जैसे मुरीद हो तो फिर तुम्हें भी पीर मिल जाएगा। कुछ देर चुप रहे, इल्हामी कफियत तारी हुई, आप चल पड़े। शायद तसव्वुफ का बोलबाला करना था, दुनिया को बतलाना था कि देखो असली सूफी जब आता है तो बादशाह अपनी गर्दन झुका लेते हैं। यह नहीं कि सूफी कॉन्फ्रेंस करके बादशाह के आगे गर्दन झुका दो, ऐसा नहीं। महल के करीब जब पहुंचे नवाब नंगे पांव आया, नवाब नंगे पांव आया, गले में कपड़ा डाला हुआ। आप महल के बाहर ही बैठ गए, वहीं सबने डेरा लगा दिया। आपने नवाब की तरफ तवज्जो तक न की, उसने नजर पेश की, आपने कबूल करने से इनकार कर दिया। आपने फरमाया उठा ले जा अपनी नजर। जब तेरे दिल में मेरे पीर खाने का एहतराम ही नहीं है, तुझे क्या मालूम कि वो कौन सी हस्ती है। जी मैं आपका मुरीद हूं, फरमान लगे मुरीदी भी खत्म, जाओ। अल्लाह अकबर जल्ल शान। अब देखा लोगों ने तसव्वुफ बड़ा है, और जब इंसान सूफी बनता है तो फिर उसकी नजर के अंदर हर चीज हेच हो जाती है। यह मैं बात असली तसव्वुफ की कर रहा हूं। तुम लोग जब एतराज करते हो आज के दौर के लोगों को देखते हो, मैं जब एहतराम करता हूं तो मैं उस दौर के लोगों को देखता हूं। लोगों ने देखा कि बादशाह बड़ा नहीं होता, सूफी बड़ा होता है। तुम्हारे जिस अमल से बातिल मजहब वाला खुश हो, एक बात बड़े गौर से मेरी सुन लो। आज जब तुम तकरीरें कर रहे हो और जब तुम कोई काम कर रहे हो अपने मजहब इस्लाम का, और तुम्हारा बातिल बंदा खुश हो रहा है तुमसे, तुम्हारे अमल से, तो समझ जाओ उसका फायदा उसको पहुंच रहा है। तुम्हारे दीन को इतना नहीं पहुंच रहा, उसके मजहब को बहुत ज्यादा पहुंच रहा है। बस इस बात को, ये कसवटी दे रहा हूं मैं तुम लोगों को। तसव्वुफ इस्लाम की जड़ है, गोश्त की दुकान नहीं है कि जाओ जाकर वहां एक लेग पीस दे देना, शोल्डर दे देना, गर्दन का दे देना। तसव्वुफ गोश्त की दुकान नहीं है, इस्लाम की जड़ है। नवाब उस वक्त तक दरबानों की तरह खड़ा रहा जब तक ख्वाजा शाह सुलेमान तौसीर रहमतुल्लाह अलैह ने साहबजादगान के इसरार पर उसे माफ नहीं कर दिया। और वह नवाब रहीम यार खां जब तख्त नशीन हुआ तो शाह सुलेमान तौसीर रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया,
आइए हुजूर, अपने हाथ से मेरे सर पे बादशाही का ताज रखिए। आपके हाथ लगेंगे तो और बरकत होगी। लो, ये हाल था। आप गए ताकि तसव्वुफ का बोलबाला हो। आप गए, उसके सर पे दस्तार रखी, सूफिया का मर्तबा वाज़े किया। उसने नजराने दिए, आपने जो कीमती थे वो साहबजादगान को दे दिए, जो रुपया था वो आपने फुकारा में उसी वक्त उसके बैठे बैठे तकसीम कर दी। इसको कहते हैं मैं पैसे नहीं लेता। क्यों? इसलिए उन्होंने अपनी खानका को नहीं दिए, दूसरे की खानका को दिए, मुर्शद खाना की खानका को दे दिए और फुकारा में तकसीम कर दिए। और फुकारा वो आपके स्टूडेंट नहीं थे, वहां के लोग थे। आप दीन की बात बयान करते हुए डरते नहीं थे। यह सूफी का कमाल होता है, वो दीन की सच्ची बात करता है। वो ऐसी बात नहीं करता कि जिससे हिट हो जाए या वो बादशाह जो है वो खुश हो जाए, उसकी तरफदारी करे। जबरन निकाह बुरा है, क्योंकि दोनों में मोहब्बत ना होगी। अगर आप जबरन निकाह करेंगे तो दोनों में मोहब्बत नहीं होगी, और जब दोनों में मोहब्बत नहीं होगी तो फिर एक दुनिया का सबसे बड़ा अहम काम जो है बच्चों की परवरिश, वो सही नहीं हो पाएगी। जब वो सही नहीं हो पाएगी तो भट्टा बैठ जाएगा। इसीलिए इमाम आजम नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह फिक़्ह के अंदर कुफ़्र का पूरा बाब बांध दिया है, ताकि किसी को वो हकीर ना समझे, दोनों मोहब्बत से आगे बढ़ते चले जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रिश्ता करने से पहले अपनी बेटियों से पूछते थे, फला रिश्ता आया है, आगे से कोई जवाब आता तो बात आगे बढ़ाते। तो शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह के ज़ाहिरी दौर के अंदर क्या हुआ कि लाल खान नतकानी ने, हाकिम संगड़ ने क्या करा कि एक बलोच लड़की से जबरन शादी कर ली। एक होता है कि चीज हुई या नहीं हुई, एक होता है कि चीज को किस तरह किया गया है। जबरन जब निकाह किया तो आपको इल्म हुआ तो फरमाया अल्लाह से डरो, अवाम पे जुल्म ना करो। लाल खान ने आपको धमकी भरा जवाब भेज दिया। आपने कहा मुल्क बदस्ते दरवेश हस्त, हर करा ख्वाहिद मीदहत, मुल्क दरवेश के हाथ में है, जिसे चाहे वो दे दे। हाय हाय हाय, ये एक जज़ब की कैफियत होती है। आपके मुंह मुबारक से ये निकला। यही हुआ, खुरासानियों ने लाल खान को पकड़ लिया, 12 साल कैद में रखा, कैद से छूटा तो कत्ल कर दिया गया। लो, कर ले वलियों की दुश्मनी। अताते मुस्तफ़ा शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर मैं बार बार जब उनकी किताबों को पढ़ता हूं, जो मलफूजात हैं उनकी किताबों से मुराद जो मलफूजात हैं, बार बार सालिक को अताते मुस्तफ़ा, सालिक को अताते मुस्तफ़ा, सालिक को अताते मुस्तफ़ा। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान कर दिया, मज़हबुना हाज़ा मुक़य्यदुन बिअसूलिल किताब व सुन्नह, हम सूफिया का मजहब जो है वो बंद है दो चीजों में, कुरान में और हदीस में। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत उसी को मिलती है जो जाहिर और बातिन में उनकी पैरवी करता है। इसके बिना महाल है। यह ख्वाजा शाह सुलेमान तोसवी ने फरमा दिया। आज के दौर में इस जुमले पर अमल करते हुए सिर्फ दावत इस्लामी मुझे नजर आती है। दावत इस्लामी के अमीर मुजद्दिद मसलक अहले सुन्नत इलियास कादरी साहब, आप उनको देखो, एक हफ्ता उनके साथ रहो, एक महीना रहो, एक साल रहो, तुम्हें छोटी से छोटी से ले बड़ी से बड़ी चीज, हर चीज के अंदर तुम्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत नजर आएगी। क्यों? इसलिए कि नबी का जो आशिक होगा वो सुन्नत की तावील नहीं करेगा, वो सुन्नत की तामील करेगा। तावील वो करेगा जिसने भी इश्क को बेचना है, और तामील वो करेगा जिसने इश्क को इख्तियार करना है। तो आप इनकी महफिल को अटेंड किया करो, दावत इस्लामी की। ये आपको बताएंगे पगड़ी किस तरह बांधते हैं, आपको बताएंगे दाढ़ी कैसे रखते हैं, आपको बताएंगे कि ये काम कैसे करना है। बच्चों का घर में जाना, हर एक चीज बदल के रख देंगे और वो बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक होगी। ख्वाजा शाह सुलेमान तोसवी फरमाते हैं, अताते मुस्तफ़ा में नस वारिद है। नस क्या समझते हैं? नस कहते हैं कुरान की आयत, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। उनके नजदीक नबी का पैरोकार तावीलात नहीं करता, सुन्नत का यह मतलब है तामीलात करता है। आपकी हिकमत, बड़े बड़े मशहूर आपके कौल हैं, बड़े ज़हीन थे, अफगानी हैं, पठान लोग बड़े ज़हीन होते हैं। आपका जुमला जो है अल किनाया तो अबलगु मिन तसरीह, इल्म मानी, अच्छा, अल किनाया तो अबलगु मिन तसरीह। फरमाते थे जो नया नया आदमी दीन में आए, अकीदतमंद जो नया नया आता है, उसको बात उसकी अकल के मुताबिक समझाया करो, और इस तरह से ना समझा दिया करो कि वो दीन से डर जाए और भाग जाए। पहले उसको आने दो, फिर उसको समझाओ आहिस्ता आहिस्ता करके। अल्लाह अकबर जल्ला शान।
सीधा हुक्म न दिया करो, कि अगर सीधा तुमने हुक्म दे दिया और शुरू में उसके लिए वो मुश्किल होता है, अगर वो इनकार कर देगा तो वो गुनाहगार होगा। तो यही वजह है कि मैं माँ बाप से गुजारिश करूंगा, जितने मेरी तकरीर समात कर रहे हैं, आपने जब अपने बेटे को कोई हुक्म देना हो, काम करवाना हो, या अपनी बेटी से कोई काम करवाना हो, तो उसको सीधा ना कहा करो ये कर दो, क्योंकि अगर उसने आपका हुक्म ना माना तो वो गुनाहगार हो जाएगा। आप उसको ज़रा मशवरा तन दो, अगर ऐसा कर लो तो फिर ठीक होता है। इसके ये फ़वाइद हैं कि अगर उस बेचारी से या बेचारे से इनकार हो जाए तो गुनाहगार तो ना हो। देखा औलिया कराम, जी हमें वलियों की स्टोरी की ज़रूरत नहीं है, तो बच्चे तुझे कुरान भी समझ में नहीं आएगा। आप फरमाते थे अल्लाह वालों की दोस्ती दोनों जहानों में काम आती है। आप मस्जिद की खिदमत का अजर, ख्वाजा शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह ने खिदमत के मस्जिद की खिदमत का अजर जो बतला दिया, ये सब आप लोग सुन लो, आपकी मुश्किलों का एक हल मिल गया। फरमाते हैं आप, कहने लगे मस्जिद की खिदमत करने का कितना अजर है। ये वलियों की बातों से शौक पैदा होता है। हदीसें हमने पढ़ी हैं, कुरान हमने पढ़ा है, ये चीजें हमने पढ़ी हैं, उसके साथ साथ जब किसी को करता हुआ देखते हैं तो फिर और जज्बा बढ़ता है। अगर कुरान के अलावा नबी की वली की इनकी जरूरत नहीं है तो रब ताला नबी को भेजता ही ना, कुरान तुम्हें सीधा दे देता कापियां बनाकर, नहीं, उसको एक साथ ऐसा भेजना पड़ा जो प्रैक्टिकल करके दिखाए। क्यों? जब तुम अमल को किसी के यहां देखते हो तो जज्बा पैदा होता है। इसलिए मैं तुम्हें वलियों की स्टोरी सुनाता हूं। मस्जिद की खिदमत के बारे में आप बतलाते हैं, जिसकी जो मुश्किल है जरा गौर से सुने। फरमाने लगे एक आदमी था बेचारा मुफलिस, घर में पैसे ही नहीं है, रोजी रोटी उसकी बड़ी तंग होगी, कर्जा चढ़ गया, खुद परेशान, ज़हनी परेशानी, जिस्मानी परेशानी, रूहानी परेशानी, हर तरह से परेशानी। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको राह दिखा दी। वो क्या करता था, रोज 2 पानी के मटके भर के मस्जिद में छोड़ जाता था। आपको मालूम है कि पुराने दौर में मस्जिद में पानी नहीं होता था, तब क्या होता था, मटके भरते पानी वुजू करने वालों के लिए ला के रख देते थे, या कुएं से भर के पानी डाल के रख दे, तो वो 2 मटके रोज भर जाता, अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह मेरे पे आसानी फरमा। तो ख्वाजा शाह सुलेमान तौसीफी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने उसको मालो माल कर दिया, बड़ी जमीन का बाद में मालिक बना। फिर आप फरमाते हैं, कहते हैं कि एक बुढ़ा बुढ़ी थे, बड़ी उम्र होगी बेचारों को, जवानी में बच्चे ही नहीं को मिला, लेकिन वो 2 घड़े भरकर मस्जिद में रख जाते। अब इससे मुराद मस्जिद की हर तरह की खिदमत हो सकती है, इसका बिल भी हो सकता है, क्योंकि आजकल तो घड़े नहीं रखेंगे ना, तो वो घड़े 2 रख जाते, अल्लाह से दुआ करते। तो शाह साहब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको 2 बेटे अता फरमाए, एक का नाम ईसा रखा और एक का नाम मूसा रखा। अल्लाह अकबर जल्ला शान। तो मस्जिद की सफाई किया करो, मस्जिद में शोर मत किया करो। आप अल्लामा थे, बुखारी, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, कुरान, सब चीज़ आपने पढ़ी हुई थी। एक साहब आपके पास आए, एक रोज़ उनका नाम था मौलवी उमर साहब, मुल्तानी थे वो। सहीह बुखारी शरीफ का एक नुस्खा ले आए, आपको दिया, हुजूर मैं ये सहीह बुखारी का नुस्खा लाया हूँ। अब जवाब ज़रा सुनिएगा। आजकल हर आदमी नेट खोल के बुखारी शरीफ पढ़ने लग जाता है, बुखारी लेके तर्जमा उर्दू में पढ़ने लग जाता है, बुखारी लाए तर्जमा इंग्लिश, ओ मुझे हदीस आ गई, मैं जानता हूँ ये हदीस लिखी है, बड़ी बात है, ज़रा सुनिए गौर से। क्या फरमाते, कहने लगे मौलवी साहिब, हदीस का सही फहम बग़ैर मुजतहिद के किसी और को नहीं है, क्योंकि हदीस की जांच और बाज़ ऐसी हदीसें जो 2 टकराती हों और या हदीस जो कुरानी आयात के बराबर में आती हों, उनमें मुताबकत कैसे करनी है, इस्तिंबात कैसे करना है, इस्तिखराज मसाइल का कैसे करना है, यह मुजतहिद का ही काम है। सिर्फ बुखारी पढ़कर आपको इल्म नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। ये फरमान आज के लोगों के लिए, बुखारी को खुद से पढ़ने का नतीजा है कि मेरे करीब ही एक बड़ी मस्जिद है अमेरिका में, अर्विंग के अंदर, वहाँ लोग रमज़ान में पहले 8 तरावी पढ़ते हैं, वो इमाम साहब बंदे लेके निकल जाते हैं, फिर दूसरे इमाम साहब आकर 12 पढ़ाते हैं। ये है खुद बुखारी शरीफ पढ़ने का नतीजा। बात आपकी समझ में कुछ है? एक 8 पढ़ाकर इमाम खिसक जाता है, दूसरा 12 आकर फिर पढ़ाता है। ये है जब आप खुद बुखारी पढ़ो। तो सवाल ये है कि हुजूर ने 8 पढ़ी थी तो 20 क्यों पढ़वा रहे हो? 1000 साल से मक्का और मदीना के अंदर 20 तरावी पढ़ी जा रही हैं, वो हदीस के खिलाफ कर रहे हैं या हदीस के मुताबिक पढ़ रहे? बस ये है कि जब आप खुद पढ़ने लग जाओ तो सहीह बुखारी पढ़ने के लिए सहीह आदमी किसी सहीह उस्ताद से सहीह दिमाग के साथ सहीह बुखारी पढ़े, तब सहीह समझ में आएगी।
कर्ज की अदायगी आसान। एक दिन एक आदमी अजमेर शरीफ से ख्वाजा शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। आपने पूछा तुम इतनी दूर से क्यों आए हो, इतने बड़े कुएं से, खजाने के पास से तुम हमारे पास आ गए? कहने लगा हुजूर मैंने 7 दिन वहां गुजारे, 7वें दिन मुझे ख्वाब में इल्हाम हुआ तुम जाओ, तुम तौसा जाओ, तुम्हारा फैज भी वहां है, तुम्हारी बात भी वहीं से मुकम्मल होगी। होता है, यही तो तसव्वुफ की अलामत है। जिसका जहां काम बनना है उसको वहां भेज दिया। ये नहीं है कि हर बंदा इधर ही रहे, उधर मत जाना, उधर नहीं तुमने ना, तुम्हारा फैज उधर है जाओ, तुम्हारा उधर है तुम उधर जाओ, तेरा फैज हमारे पास है, चलो ये लो। वो बंदा वहां पहुंचा, उसने बायत की। बायत करने के बाद अर्ज करने लगा हुजूर मुझ पे कर्जा बड़ा है, आप जरा जवाब सुन लीजिए और आप लोगों के लिए भी ये वजीफा है, आप भी इस वजीफे को मुकम्मल कर लीजिए। कहने लगे कि मुझ पर कर्ज है, तो आपने फरमाया रोजाना इशा की नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ा करो, अल्लाह ताला तेरा कर्ज जो है वो अदा कर देगा, यानी तेरा सबब बन जाएगा। वो घर चला गया। उस शख्स ने ऐसे ही किया, हर इशा की नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल, मुज़म्मिल पूरी 3 मरतबा, अल्लाह ने उसको रिज़्क अता फरमाया। एक साहब आए, हुजूर मेरे पे कर्जा है, रिस्क में कमी है। फरमाने लगे कि तुम हर नमाज के बाद या करीमो 100 मरतबा पढ़ा करो, अल्लाह ताला जो है वो तेरी रिस्क में बरकत दे देगा। या करीमो, ये सब लोग लिखते जाओ। जिस वली ने बताया होता है उसकी अपनी तवज्जो और अपना असर भी होता है। वैसे तो अल्लाह के नामों में असर है ही। पहला कलिमा, कहते हैं कि औलियाए कराम सबसे बड़े तौहीद परस्त हैं, उनसे बड़ा कोई तौहीद परस्त दुनिया में नहीं गुजरा। ये आज तो लोग मुल्कों से पैसे लेकर तौहीद को बयान करते हैं, वो खुद तौहीद परस्त थे, उनके अमल में तौहीद होती थी, लफ्जों में नहीं, अमल में, उनकी सोच में, हर शय में तौहीद होती थी। वो तो किसी और को घुसने ही नहीं देते थे। यहां तो दिल में ढेर लगा हुआ है, वली बनता ही तब है कि जब उसके दिल में मोहब्बत भी सिर्फ अल्लाह की होती। तो आप फरमाया करते थे तमाम वज़ाइफ से बेहतर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये ख्वाजा शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, सारे तौसीफी और सारे चिश्ती से याद कर लो, मेरे जुमले बार बार सुनो, ये हैं असल। फरमाते थे सारे वज़ाइफ से बेहतर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम लोग इसका वजीफा करते ही नहीं। आपकी बात पढ़ने के बाद मुझ में शौक पैदा हुआ। जब किसी से सुनो, वैसे तो हदीस हमने पढ़ी होती है, कि शौक पैदा होता है। इन्होंने कहा पढ़ो, मैंने उस रात खास तौर पर सोने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ा। यकीन जानिए एक अजीब कैफियत तारी थी, और आप भी इसको करके जरा देखें। अजीब कैफियत मुझ पर तारी थी। और मेरे मुर्शिद जो हैं कलंदर गौस पाक की खालिसतन नस्ल से नजीबुत तरफ़ैन सैयद मोहम्मद रज़ा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, तो मैंने उनको देखा है, वो टावल के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, ये पढ़ते हैं। साईं कामों वाले कानों पे पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो काने पे, वो जो काने देखे ना आपने, वो काने पे कलमा पढ़ते थे। ये कलिमा बड़ी पावरफुल चीज़ है, और वैसे लोगों ने तो हमसे छुड़ा दिया हो, लेकिन अब हदीसें ज़रा सुन लो, क्योंकि आप ऐसा ना कहो कि सूफिया कराम और औलिया जो हैं इनको हदीसें कुरान नहीं आता। नहीं, वो सारों का निचोड़ तुम्हें एक जुमले में दे देते। ख्वाजा शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह की कितनी नज़र थी हदीस पे। बरकत के लिए चंद हदीस मुलाजा हो। अत-तरगीब व तरहीब से हदीस पढ़ना चाहता हूँ। हदीस नंबर 1227 है। उन्होंने बुखारी शरीफ के हवाले से लिखा है, लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा अल्ला यसअलनी अन हाज़ल हदीस अहदुन अव्वल मिनका लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस असअदुन नास बिशफ़ाअति यौमल क़ियामति मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिस क़ब्ली। हज़रत अबू हुरैरा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी शफ़ाअत क़यामत के दिन किस खुशबख्त को मिलेगी? कहने लगे, मुझे पता था ये तू ही पूछेगा, हदीस के बारे में तुझे बड़ा हिर्स है। हैं? हाय हाय हाय, कभी अगला मेरा लेक्चर हज़रत अबू हुरैरा पर है, ये फिर तशरीह करूंगा। मुझे मालूम है कि तुझे मैंने बड़ा हरीस देखा है हदीस जानने के बारे में। लो सुन, क़यामत के दिन मेरी शफाअत का मुस्तहिक खुशबख्त कौन होगा? कि जिसने कहा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही, ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने दिल से कहा, जिसने मन काला, जिसने कहा। अब ये काला है, कोई ये नहीं कह सकता जिसने अमल किया, जिसने ये किया ना, काला है, कहा। हदीस नंबर 1231, वन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा क़ाला अब्दुन ला इलाहा इल्लल्लाह क़त्तुन मुख़लिसन इल्ला फ़ुतिहत अब्वाबुस समाई हत्ता युफ़ज़ी इलल अर्शी मजतुनिबतिल कबाइर। अबू हुरैरा से रिवायत है, इसको तिर्मिज़ी ने भी नकल की। कोई बंदा ऐसा नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे
और उसके लिए आसमानों के दरवाजे ना खुल जाएं, यहां तक कि कलमा सीधा अर्श तक पहुंचता है, बशर्ते के कबीरा गुनाहों से वो बचता रहे। तो आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, बस ये ऐसी स्पीड लगा के चला सीधा सीधा। हदीस नंबर 1235 इब्न माजा ने बयान किया, नसाई ने बयान किया, इब्न हिब्बान ने भी इसको बयान किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लु दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, अफ़ज़ल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह फातिहा। हदीस नंबर 1242 तिरमिज़ी के हवाले से नकल किया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत-तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह कहना, निस्फ़ुल मीज़ान है, ये आधा मीज़ान है, वल्हम्दुलिल्लाह तमलअहु, और जब तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तो मीज़ान भर जाता है, वला इलाहा इल्लल्लाह लैसा लहा दूनल्लाह हिजाबुन, और जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो तो अल्लाह और इस कलमे के दरमियान कोई हिजाब नहीं रहता, ये सीधा अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचता है, यानी अर्श में पहुंचता है। इन हदीस को पढ़ने के बाद अब ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला पढ़िए। आपने फरमाया तमाम वज़ाइफ से बेहतर ला इलाहा इल्लल्लाह है। अब बताओ हदीस पर अमल किसका हुआ, सूफिया कराम का या उस मौलवी का जो आपको कलमा पढ़ने से मना कर रहा नमाज के बाद? आजकल अक्सर लोग सवाल करते हैं जनाब हमें बताइए कि अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में कैसे पैदा हो जाए। तो आपने फरमाया, इस अफगानी रोहैला ने यह कहा, अल्लाह की मोहब्बत नसीब होने के लिए मैं बताऊं तुम्हें, हर नमाज के बाद 1000 बार अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद पढ़, अल्लाह ताला तुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा देगा। जो सच्चा पीर होता है उसको अपने मुरीदों की तरफ ध्यान रहता है, वो रात को उठ के उनके लिए दुआ करता है। ये बात याद रखिएगा, ये जो पीर होते हैं ना, ये अल्लाह की बारगाह में रोते हैं तुम्हारे लिए। उनको ध्यान उसी वजह, फिर अल्लाह ताला बाखबर करता रहता है उन्हें। आपके मुरीद थे काजी हसन रहमतुल्लाह अलैह के लड़के, तो कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हुआ और उस परेशानी के आलम में मेरे मुंह से निकल गया कि यार ये मुर्शिद बिना हमारा तो ख्याल ही नहीं रखते, हमारी तो खबर उनको होती नहीं है। ये कहकर सो गए। सोए तो शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ख्वाब में, ख्वाब में आगे कहने लगे क्या कहा तुमने, क्या मुर्शिद मुरीदों की खबर नहीं रखते? मुझे तो यह तक पता है कि तेरे मुंह में कौन सा दांत हिल रहा है। कहने लगे जब मैं उठा तो मैंने तौबा की, क्योंकि वाकई ही मेरे मुंह में एक दांत हिल रहा था। समा, चिश्तियों के ऊपर लेबल लगा दिया गया कव्वाली का, जबकि वो समा सुनते थे और समा को भी एज ए मेडिसन इस्तेमाल करते थे। ये आजकल की नात के मुशाबे है, कव्वाली गाने के मुशाबे है। आप समा सुनते थे, अपने मुर्शिद के तरीके के मुताबिक सुनते थे। वो क्या था, आपका कव्वाल बूढ़ा था बंदा, अहमद उसका नाम था, कव्वाल। कभी इशा के बाद उससे चंद अशार सुनते, जैसे आप किसी को कहते हैं बेटे ज़रा नात सुना, वैसा। ये नहीं होता था कि वो पूरे हारमोनियम गिटार वो नो सुनाओ ज़रा, वो फिर कलाम पढ़ते थे, और कलाम भी ये खुद उनको याद करवाते थे कि ये कलाम याद करो। तो आपने फरमाया था कि इब्ने यमीन के दीवान से कुछ कलाम याद कर लो, और जब कभी मैं तुम्हें बोलूं तो वो कलाम मुझे सुना दिया करो। उस कलाम के अंदर जो है वो क्या होता था कि शौक, पीर की याद, हुजूर की याद, अल्लाह की याद, इनसे उनके अंदर और बेतार होती थी। कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत आती तो फरमाया करते थे 1,00,000 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ो, हर चीज पे फतह होगी। और अगर दुश्मन का डर हो तो 700 बार या नसीरो या नासिरो का विर्द करो, हर नमाज के बाद अल्लाह ताला तुम्हें फतह अता फरमा देगा। फिर सुन लो, बड़ी मुसीबत हो तो सारे बैठकर 1,00,000 मरतबा सूरह फातिहा। मैं फातिहा पे गुफ्तगू कर चुका हूं ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह के टाइटल के अंदर। और 700 बार दुश्मन का डर हो तो 700 बार जो है या नसीरो या नासिरो का हर नमाज के बाद विर्द। अब आ जाओ, ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा मसला हल कर दिया। तहरीके निस्वां, तहरीके निस्वां, तहरीके निस्वां। औरतों आओ तुम्हें बाहर निकालें। उन्होंने सारी औरतों को बाहर निकाल दिया, स्टेज पे नचवा दिया, फिल्मों में ले आए, लोगों के सामने कर दिया। यही थी ना आज़ादी। लेकिन हमारे शाह सुलेमान तौसवी अफगानी पीर का जुमला ज़रा सुन लो। ये जुमला मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूं, मेरी बहनें भी इस जुमले को गौर से सुन लें। जब कभी मुसीबत आती, कोई परेशानी आती, बारिश ना होती, तो शाह सुलेमान तौसवी क्या फरमाया करते थे, जाओ जो औरतें नमाज पढ़ती हैं उनसे जाकर कहो कि वो दुआ करें, उनकी दुआ के सदके से रब बारिश को नाज़िल कर देगा। लो सुनो, एक मर्तबा कहत पड़ गया, आपने फरमाया जितनी बीबियां नमाज पढ़ने आती हैं वो सारी औरतें रुक जाएं,
फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद वो खुसूसी तौर पर दुआ करें, अल्लाह उनकी दुआ के सदके से बारिश को नाज़िल फरमा दे। और कहा करते थे, सुनो मेरे मुरीदो, जब तुमने दुआ मांगनी हो तो दुआ यूं मांगा करो, अल्लाह अपने नेक बंदों और नेक औरतों का सदका हमारी दुआ को कबूल फरमा, अल्लाह तुम्हारी दुआ को सुन लेगा। ये है औरत का मकाम और औरत की इज्जत। अब मैं अपनी बहनों पे छोड़ता हूं, स्टेज पे नाचना, बाहर नंगे फिरना, ये आजादी है या ये मकाम है? अल्लाह नेक औरतों के सदके बारिश नाज़िल फरमा, अल्लाह नेक मर्दों के, ये है, ये मकाम है ना। जाओ, इतना बड़ा पीर वली कामिल कह रहा है नमाज फजर और नमाज असर के बाद औरतें बैठकर दुआ करें क्योंकि इनके सदके से हम पर रब पानी उतारेगा। अल्लाह अल्लाह। और फिर आपने मौलाना रूम की मसनवी का हवाला देते हुए कहा सुनो मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, आप बेवा औरतें जो थी, नेक बेवा औरतें, उनके घरों में जाकर कहते थे दुआ करो, और वो दुआ करती थी, अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाता था। ये है आज़ादी, ये है मकाम, ये है मर्तबा। बताओ ये किसके पास है? ये तसव्वुफ में मिलेगा। सारी जिंदगी ख्वाजा शाह सुलेमान तौसीफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताने में गुजार दी, लोगों से अताअत करवाई, दीन को फैलाया, खुद भी ज़ाहिरन बातिनन आमिल कुरान और हदीस थे। आप कुरान की ज़ाहरी तालीम भी देते और बातनी भी। आप उलमा को तसव्वुफ सिखाते, अहयाउल उलूम, फसूसुल हिकम, कशकुल कलीमी, इरशादुत तालिबीन, अवारिफुल मुआरिफ, मौलाना रूम की मसनवी, ख़ास तौर पर खुसूसी दर्स दिया करते थे आप। पीर सियाल लजपाल का यह मुर्शद खाना है। आपके मुरीदीन का सिलसिला बल्ख, बुखारा, ईरान, हेरात, हिंदुस्तान, सिंध, हरमैन शरीफैन तक फैला हुआ। दिल्ली से हज़रत मोहम्मद हयात रहमतुल्लाह अलैह, काबल से सैयद सीस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह, अरब से सैयद अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे फैज़ हासिल किया और वहां जाकर फैज़ पहुंचाया। बहावलपुर का हर नवाब इस खानदान तोसा का मुरीद था। क्या तसर्रुफ है! आपके असातिज़ा के बच्चों ने आपसे बात की, अल्लाह, ये बड़ी बात होती। हर आदमी ने अपना वक्त मुकम्मल करने के बाद चले जाना है, उसने कहीं और भी काम करना है। सफ़र का महीना शुरू हुआ, आप बीमार हुए, 1850 ईस्वी है, आप शदीद बीमार हुए तो फरमान लगे सफ़र आ गया, लगता है अपना भी सफ़र आ गया, अब हम चलेंगे। एक दिन गुजरा, कमज़ोर होते चले गए, 2 दिन, 3 दिन, मगर इबादत जारी है। पूरी ज़िंदगी आपने शुरू से, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं कि वजीफ़ा जो है जो तुम पढ़ते हो वो एक रखो ऐसा कि जो आखिर तक चले। 2 पारे आप पढ़ा करते थे शुरू से रोज़ाना। फिर जब ज़ईफ़ी आ गई फिर आपने 1.25 पारा, इससे कम नहीं किया, 1.25 पारा आप पढ़ते। आखिरी उम्र तक यही तरीका रहा। 1 हफ्ता बीमार रहे, 7 सफ़र को तहज्जुद के वक़्त नमाज के बाद आप जिक्र कर रहे थे अल्लाह 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 अल्लाह, बस वो अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए रूह कफ़ से अंसरी से परवाज़ करके आला इल्लीजीन की तरफ चली। कमरी सालों के मुताबिक आपकी उम्र 84 साल बनती है। मज़ार मकालात दीनी और इल्मी नामी किताब है। खान बहादुर डॉक्टर शफ़ी लिखते हैं कि 1856 ईस्वी में नवाब ऑफ बहावलपुर ने 85,000 रुपया खर्च करके आपका रोज़ा बनवाया। आज भी सारे डेरा गाजी खां में इससे शानदार खूबसूरत मज़ार नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ शायद बिल्डिंग भी नहीं। शाह मोहम्मद सुलेमान तौसीफ़ी रहमतुल्लाह के पोते हज़रत मियाँ अल्लाह बख्श ने इसकी तज़ीन और आराइश को बढ़ाया, गुंबद पर संगे मरमर की टाइलें लगवाई। एक खूबसूरत मंजर, ऐसे लगता है जैसे वाकई एक बादशाह का महल है। अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। मैं शाकिर हूँ अपने सुहेल शाह साहब का। उन्होंने मुझे, वो तलागंग में रहते हैं, उन्होंने मुझे तौसा शरीफ से वहाँ दोस्तों को कॉल करके मनाकिबुल महबूबैन, किताब का नाम तो मनाकिबुल महबूबैन है, वैसे महबूबीन भी होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि उसके अंदर तकरीबन 48 को सरनामा कलाम बनाया गया है, तो 48 हस्तियों को, लेकिन उसका नाम मनाकिबुल महबूबैन इसलिए बोला जाता है कि फ़ोकस जो है वो 2 हैं, अल्लामा हज़रत शाह मोहम्मद सुलेमान तौसीफ़ी रहमतुल्लाह और ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह, इसलिए मनाकिबुल महबूबैन बोल देते हैं। वो किताब स्कैन करके जो है वो मेरे नेट पर मुझे भेजी, मैंने फिर उसकी जो है वो स्टडी करी। इसलिए सुहेल शाह साहब का शुक्रिया, उनके दोस्तों का भी शुक्रिया। अल फातिहा।